ये वीडियो केवल प्रशंसकों द्वारा बनाया गया स्पष्टीकरण और टिप्पणी है। सभी अधिकार मूल लेखक, चित्रकार और प्रकाशक के हैं। उचित उपयोग। अध्याय 151, 8 झाओ परिवार। ये सुनकर उसे भाषणहीन छोड़ दिया गया था। वास्तव में एक हफ्ते से वांग ने उसे चिढ़ाने सहित महत्वपूर्ण बदलाव दिखाए थे और वह तुरंत समझ गई कि क्या हो रहा था। डिंग, आपने झाओ लिंग के दिमाग पर वांग के बारे में सफलतापूर्वक संदेह लगाया है। डिंग, झाओ लिंग के स्नेह ने वांग के लिए काफी गिरा दिया है। आपने 10 के एक्सपी प्राप्त किया है। डिंग, आपने 2 के सिस्टम पॉइंट प्राप्त किए हैं। डिंग, आपने वांग से 250 भाग्य मूल्य लूट लिया है। डिंग, आपने अतिरिक्त 15,000 एक्सिप और 10,000 अंक प्राप्त किए हैं। बाइफेफ ने स्वाभाविक रूप से झाओ लिंग के साथ होने वाले सभी बदलावों को देखा। उनकी अभिव्यक्ति नहीं बदली, लेकिन वह अपने ठंडे दिल में झाओ लिंग के प्रति अधिक से अधिक रुचि महसूस कर रहा था। ये वही था जिसे उन्होंने बुलाया, पहली नजर में गिरना। बाइफेफरे एक बच्चा था जो नए अच्छे दिखने और फैंसी खिलौनों के लिए तैयार किया गया था। निश्चित रूप से एक अच्छा चेहरा और शक्तिशाली पृष्ठभूमि ने आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां गए हैं, कोई प्रश्न नहीं पूछा गया। यह बहुत बढ़िया था बाइफेफरे जैसे किसी के लिए, और इसने उसे बहुत समय और परेशानी बचाई। इसके बाद बाइफेफरे ने विषय बदल दिया और झाओ लिंग से खुद और प्राचीन झाओ परिवार के बारे में पूछना शुरू कर दिया। युवा भगवान बाई मेरे बारे में ऐसी बातें क्यों पूछेगा? अपने आप में अचानक दिलचस्पी ने अपना पहला दिल एक फोन की तरह चारों ओर कूद दिया। क्या यह हो सकता है कि युवा भगवान ने उसका एक अच्छा प्रभाव विकसित किया था? हाँ, यह सबसे अधिक संभावना है। इसने उसे थोड़ा फिसल दिया और उसकी घबराहट बढ़ा दी। आखिरकार यह एक बड़ी बात थी। इसके साथ झाओ लिंग ने संकोचजनक कदमों के साथ रास्ता तय किया। उसके हथेलियों पसीने के साथ नमी। प्रत्येक आंदोलन को मापा जाता है जैसे कि कोई भी गलतफहमी आपदा का कारण बन सकता है। उसने बाइफेफरे की मार्गदर्शिका के रूप में अपनी भूमिका का वजन महसूस किया और हर दूसरी उपस्थिति में केवल उसकी चिंता को गहरा कर दिया। सुलकना, उसने अच्छी छवि रखने के लिए कड़ी मेहनत को निगल लिया। यह सिर्फ इतना शक्तिशाली नहीं था, उसके बारे में एक हवा थी, नियंत्रण की एक घुटन भावना जिसने उसे अपने सतर्क नजर के तहत एक नाजुक कीट की तरह महसूस किया। मेरे पिता ने मुझे इसके लिए क्यों चुना? उसने सोचा, उसका दिल रेसिंग। क्या उसे एहसास नहीं होता कि यह युवक कितना खतरनाक है? एक गलत शब्द और मेरे पूरे परिवार को मिटा दिया जा सकता है। मुझे नहीं लगता कि मैं इस तरह के आदमी के दिल को पकड़ सकता हूं। उसने ये जानकर सोचा कि वह उस पर दिलचस्पी नहीं ले सकता है। उसे खुद पर संदेह था। हाय, उसने खुद को शांत करने का प्रयास किया, लेकिन नसों निरंतर थे। झाओ लिंग ने बाइफेफरों में देखा जो बगीचों के चारों ओर लक्षित रूप से घूमने लगते थे, फिर भी वह बेहतर जानती थी। उसके बारे में कुछ भी नहीं था। उसकी हर चाल की गणना की गई थी। अंत में उसकी आवाज ने चुप्पी तोड़ दी, उसे चौंका दिया। लेडी झाओ लिंग, आपको ये घबराहट नहीं होना चाहिए, उन्होंने सुचारू रूप से कहा। जैसा कि मैंने कहा, यहां अपने सबसे अच्छे दोस्त से सीखें। वह अब मुझसे डरती नहीं है। वास्तव में उसने वापस बात करना सीखा है। यह झाओ लिंग वापस ले जाया गया, लेकिन केवल सेंस को देख सकता था। अंत में वे सुंदर जगह पर पहुंचे। ये हमारे पूर्वज मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि यह प्राइमोरियल डिस्ट्रेंडेंट से जुड़ा हुआ है। उसने अपनी आवाज अभी भी घबराहट की व्याख्या की। बाइफेफरे और सेंस ने मंदिर को देखा क्योंकि झाओ लिंग ने कुछ और चीजें समझाई जो कि महत्व के बारे में ज्यादा नहीं है। बाइफेफरे ने ध्यान से सुना क्योंकि झाओ लिंग ने प्राचीन मंदिर के बारे में बात की थी। उसकी उत्सुक आंखें हमेशा के रूप में हर विवरण देखती हैं। यद्यपि उनकी आवाज नसों के साथ थरथरा रही थी, लेकिन वह अपने परिवार की विरासत के लिए एक अंतर्निहित गर्व और सम्मान को समझ सकता था। वह पावती का एक छोटा सा मंजिल देता है। झाओ परिवार की वंशावली वास्तव में ऐसी पवित्र स्थल रखने के लिए लंबे समय तक और शानदार होनी चाहिए। मैं समझ सकता हूं कि आप यहां हमें मार्गदर्शन करने में जिम्मेदारी का वजन क्यों महसूस करेंगे। सेंस में एक साइडलाइन नजर डालने के बाद उन्होंने अपने स्वयं के रचित आचरण ए को नोट किया। झाओ लिंग की स्पष्ट चिंता के विपरीत वह अपने होठों पर एक छोटी सी मुस्कुराहट वापस आती है। मुझे बताओ लेडी झाओ, आपके परिवार के इतिहास के बारे में क्या है जो आपको सबसे ज्यादा आकर्षित करता है? मैं कबूल करता हूं कि मैं खुद को और जानने के लिए काफी उत्सुक हूं। उसका स्वर चिकनी और मापा गया था। कोई भी धोखा नहीं था उस स्वामित्व वाली दिलचस्पी जो उसके भीतर उत्तेजित थी। सच में बाइफेफरे एक लड़की के इस नाजुक फूल से चिंतित थे। उसकी सुंदरता, उसकी वंशावली, भेद्यता जो उससे विकिरणित थी। वह एक चुनौती थी, एक पहेली को सुलझाने के लिए, और बाइफेफरे ने एक अच्छी पहेली का आनंद लिया। वह झाओ लिंग की प्रतिक्रिया के लिए धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहा है। उसकी नजरवाद के रूप में वह अपनी प्रतिक्रियाओं का बारीकी से अध्ययन करता है। झाओ लिंग ने बाइफेफरों की वास्तविक हित में अपने दिल को झुका दिया। अधिकांश केवल अपने परिवार के नाम की प्रतिष्ठा और शक्ति में रुचि रखते थे, लेकिन वह अपनी विरासत के बारे में अधिक जानने के लिए वास्तव में उत्सुक लग रहा था। उसके साहस को जुर्माना, उसने बात करना शुरू कर दिया। ठीक है युवा मास्टर, झाओ परिवार का इतिहास विशाल और मंजिला है। हम अपने वंश को प्राचीन आकाशीय सम्राटों को वापस ट्रेस करते हैं।
उसकी आंखें सम्मान के साथ चमकती हैं क्योंकि वह अपने परिवार के अतीत को याद करती है। हमारे पूर्वजों को स्वर्ग द्वारा आशीर्वाद दिया गया था, जो अद्वितीय ज्ञान और शक्ति के साथ उपहार दिया गया था। उन्होंने इस क्षेत्र की नींव को आकार देने में मदद की। झाओ लिंग विराम अचानक आत्म जागरूक महसूस कर रहा था। मुझे क्षमा करें, मुझे डर है कि मैं अपने परिवार के शोषण के बारे में घंटों तक जा सकता हूँ। मुझे यकीन है कि जैसे कि खुद को ये सुस्त होगा, वह नीचे की ओर बढ़ती है, उसके गाल थोड़ी बहती है। कृपया अपने हितों को साझा करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। मैं आपसे सीखने के लिए सबसे सम्मानित किया जाएगा। उसने बाएं फेफड़ों में एक त्वरित नजर की संभावना है, उसके दिल की दौड़ की तीव्रता पर अपने दिल की दौड़ में। वहां एक भूख थी जो दोनों को चिंतित और परेशान किया गया था। झाओ लिंग मदद नहीं कर सका, लेकिन आश्चर्य है कि इस रहस्यमय युवा भगवान को स्टो में क्या था। उसी समय झाओ लिंग के शब्दों ने बाएं फेफड़ों पर धोया, जैसे किनारे के खिलाफ लहरों के कोमल लापता। उनकी उत्सुक बुद्धि उत्सुकता से हर विवरण में पीती है, जो अपने परिवार की विरासत के समृद्ध टेपेस्ट्री का स्वाद लेती है। आकाशीय सम्राट खुद, आप कहते हैं। उसने अपनी अंधेरे आंखों में साजिश की चमक की। अब यह एक वंश सबसे प्रभावशाली है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आपके परिवार को इस क्षेत्र में इस तरह के सम्मान और प्रभाव को पकड़ता है, लेकिन किसी के लिए खगोलीय सम्राटों से जुड़ा हुआ है, झाओ परिवार नहीं है। मुझे नहीं पता कि इसे कैसे रखा जाए, लेकिन आशा है कि मिस झाओ समझा है मैं जो कोशिश कर रहा हूं वह कह रहा है। वह एक कदम के करीब, उसकी आंदोलन और शिकारी, एक डंठल जंगल बिल्ली की तरह। उल्लेख नहीं है, लेकिन क्या आपको अपने नाजुक कंधों की मिस झो को याद करते हुए उस शानदार विरासत का वजन महसूस नहीं होता है? उनकी आवाज एक नर्म पर है, जो चुनौती के संकेत के साथ लगी हुई है। आपके पूर्वजों की भव्यता को बनाए रखने का दबाव काफी हो सकता है। पहुंचने के लिए वह धीरे धीरे उसके जबड़े की रेखा का पता लगाता है। उसके स्पर्श पंख प्रकाश अभी तक सीरिंग। मुझे बताओ, तुम क्या चलाते हो? क्या ईंधन? मैं तुम्हारी आंखों में जलती हूँ। उसकी नजर उसके घेरता है, अनलिंकिंग, क्योंकि मुझे लगता है कि आंखों से मिलने की तुलना में आपके लिए कहीं अधिक है। बाएं फेफड़े को रोक दिया गया है, जिससे तनाव को धीमा करने से पहले सराहनीय मुस्कान अपने होठों में फैलता है। इस झाओ लिंग को सुनकर वह समझ गई कि बाएं लुमक क्या कहने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, परिवार बहुत पहले अलग हो गया था। मुख्य परिवार ऊपरी दायरे में चढ़ गया था, जबकि निचले क्षेत्र में धीरे धीरे गिरावट शुरू हुई और समय के साथ हम इस बिंदु तक पहुंच गए। हालांकि शायद अगर हम किसी भी तरह से परिवार के पूर्ण आध्यात्मिक सूत्र को पुनर्जीवित करने के लिए प्रबंधन कर सकते हैं, तो परिवार के पास एक हो सकता है बढ़ने का मौका। झाओ परिवार के सूत्र। श्वास विधि थोड़ा दोषी है और फपूर्ण। असली सूत्र परिवार के पास है, जो पहले से ही ऊपरी दायरे को समाप्त कर चुका है, इसलिए उनके पास इसे पुनर्प्राप्त करने का कोई तरीका नहीं है। बाएं फेफड़े ने ध्यान से सुना, क्योंकि झाओलिंग ने अपने परिवार की स्थिति के पीछे सच्चाई का खुलासा किया। उसकी आंखें विचारपूर्वक संकुचित हो गई, क्योंकि उन्होंने इस नई जानकारी को संसाधित किया था। मैं देखता हूँ, उसने कुरकुरा किया। उसकी उंगलियों ने अभी भी उसके जबड़े की नाजुक रेखा का पता लगाया, उसकी चिकनी त्वचा का आनंद लिया। तो आपका नोबल वंशावली निराशाजनक हो गई है, जबकि आपके सम्मानित पूर्वजों ने उपरोक्त खगोलीय क्षेत्रों में निवास किया है। उसका स्पर्श उसकी गर्दन के पतले स्तंभ को नीचे गिर गया, लड़की से एक मुश्किल से अवधारणात्मक कंपकपी को दूर कर दिया। और आप, मिस झाओ लिंग, लेकिन एक बार शक्तिशाली विरासत का एक टुकड़ा कितना दिलचस्प है। बाएं फेफड़े ने अपने गाल में अपनी गर्म सांस भूत में झुककर कहा। कैसे जादुई, कितना पौराणिक। शब्द भूख के एक अंडविकर के साथ लगी हुई थी। इस तरह के दिव्य रक्त को अपनी नसों के माध्यम से बहने के लिए फिर भी अपने सही जगह से इनकार नहीं किया जाना चाहिए। इसे अपनी आत्मा पर भारी वजन करना चाहिए। उसकी अंधेरे लाल आंखें उसके अंदर से उग गईं। अनबलिंकिंग। मैं केवल उस इतिहास को जानना महसूस कर सकता हूँ, इस तरह के इतिहास को जानना चाहिए। पहुंचने के लिए उसने धीरे धीरे अपने कान के पीछे बालों के एक गलती झुकाव को टकराया, उसके गाल की नरम त्वचा को चराई। लेकिन शायद एक तरह से मैं सहायता का हो सकता है। एक धीमी हिंसक मुस्कान अपने होठों में फैल गई। आखिरकार कौन जानता है कि आगे क्या हो सकता है। हालांकि मुझे पहली बार वांग को पकड़ने पर आपकी मदद की जरूरत है। अध्याय 152:9 झाओ परिवार धूप डूप। झाओ लिंग के दिल ने बाएं फेफड़ों के शब्दों में एक हरा दिया। क्या वह अपने परिवार की विरासत को बहाल करने में मदद करने की पेशकश कर रहा था? यह सच होने के लिए लगभग बहुत अच्छा था। उल्लेख नहीं है कि वह कैसे मदद कर सकता है। यह सिर्फ शहद लेपित फूलों के शब्द है, अंधेरे में चमकने के लिए एक प्रकाश। उसने बाएं फेफड़े नामक ऐसे व्यक्ति के बारे में कभी नहीं सुना था, और न ही वह राजधानी के बारे में जानता है। हालांकि वह आसानी से अपनी क्रूरता, उसकी चालाक और उनकी अद्वितीय शक्ति को समझ सकती है। एक व्यक्ति को उल्लेख नहीं करने के हर तरह से सक्षम होना चाहिए कि उन्होंने ये भी कहा कि वह शैतानों की तलाश में थे। जाहिर है, आम लोग शैतान के बाद नहीं जाएंगे, क्या वे? वह कुछ हद तक स्मार्ट और सावधान महिला थी। कोई आश्चर्य नहीं कि वह एक और स्मार्ट महिला सेंस के साथ दोस्त है। हालांकि बाएं फेफड़ों के लिए वे दोनों तारों द्वारा नियंत्रित कठपुतलियों थे, उनकी बुद्धि को नीचे नहीं देखा जा सकता है। हालांकि अगर कोई उसकी सहायता कर सकता है, तो यह निस्संदेह उसे था।
ये भी समझ में आता है क्योंकि पिता ने उसे एक गाइड के रूप में भेजा है। वह आसानी से अपने पिता की रणनीति के माध्यम से देख सकती है। जैसे ही उसका दिमाग संभावनाओं के साथ दौड़ गया, वह अपनी मजबूती हासिल करने में कामयाब रही। यंग लॉर्ड बाय, आपका प्रस्ताव सबसे उदार है। मैं अपने परिवार की महिमा हासिल करने के लिए कुछ भी करूंगा। कृपया मुझे बताएं कि मैं वैन को पकड़ने या ये सत्यापित करने में सहायता कैसे कर सकता हूं कि वह शैतान है। उसकी आवाज ने थोड़ा सा सम्मान किया, लेकिन उसकी उत्तेजना को धोखा दिया, लेकिन उसका दृढ़ संकल्प अविश्वसनीय था। यह उसका मौका था, उसके परिवार के भाग्य को बदलने का अवसर। वह अपनी उंगलियों से गुजरने नहीं देगी। कम से कम वह राजधानी में अपने परिवार और परिवार के बीच एक कनेक्शन सुरक्षित कर सकती है। एक शक्तिशाली परिवार। बाय फेफड़ों की गर्म मुस्कुराहट बढ़ गई, जो चीनी चीज होने के बावजूद असली लग रही थी, क्योंकि उन्होंने झाओ लिंग की प्रतिक्रिया का अध्ययन किया था। वह अपनी आंखों में आशा और लालसा देख सकता था। चीनी चीज, कुछ ऐसा जो वास्तविक दिखता है लेकिन नकली है। अच्छा, तो उन्होंने कहा, उसकी आवाज चिकनी और आत्मविश्वास। हर समय सैंड्स ने उसे संकीर्ण आंखों के साथ देखा, क्योंकि वह पूछताछ नहीं की गई थी या कुछ भी। वह उनके वार्तालाप में बट के लिए उपयुक्त नहीं था। हालांकि उसने झाओ लिंग और झाओ परिवार को प्रभावित करने की अपनी क्षमता को स्वीकार किया। हालांकि ये काफी चिकनी थी। हालांकि उन्हें यह भी पता चला कि वह अपने ठंडे प्रकृति की तुलना में कितना अच्छा था। पड़ोसी का समर्थन करें, अपने घर को भूल जाओ। बाय फेफड़े इस तरह थे, इस तरह के बाहर के लिए दोस्ताना के रूप में सर्दी के अवलोकन के आधार पर उनके पास ठंडे। वह भी उसके साथ सो गई थी। क्या उसने उसे जो लिंग के बजाय उसे अधिक ध्यान और देखभाल नहीं करनी चाहिए? लेकिन वह सीधे ऐसे मामलों के बारे में बात नहीं कर सका और केवल अपने दिल में एक पांग महसूस कर सकता है। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि मडर्न झाओ सैंस से कीमिया में काफी प्रतिभाशाली है, इसलिए मैं इस कीमिया पुस्तक को उपहार के रूप में दे दूंगा। आशा है कि आप इसे स्वीकार करेंगे। कहा है कि बाय फेफड़ों ने एक कीमिया किताब पर झाओ लिंग को हाथापाई की गई। ओह, मैं तुम्हें समझने के लिए युवा भगवान को नहीं जानता था। झाओ लिंग अपने गालों पर एक छोटे से ब्लश के साथ कहता है, चुपचाप अपने सबसे अच्छे दोस्त को देखता है और उसे भी धन्यवाद देता है। उसे कीमिया में गहरी दिलचस्पी है। उसने खुली बाहों के साथ पुस्तक स्वीकार की। बेशक, मैं एक धूल में ढके एक मोती को देखना नहीं चाहता। बाय फेफड़े एक रहस्यमय मुस्कान के साथ जवाब देते हैं। बाय फेफड़ों की मुस्कुराहट बढ़ गई, जो झाओ लिंग के आश्चर्य और कृतज्ञता से प्रतीत होता है। सैंस ने झाओ लिंग और बाय फेफड़ों के बीच सूक्ष्म गतिशीलता को देखकर आपकी क्षमता को बर्बाद करने के लिए, अपनी क्षमता को बर्बाद करने के लिए एक उत्सुकता की आंखें हैं। और यह एक शर्म की बात होगी। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन बाय फेफड़े दूसरों को आकर्षित कर सकता है, जबकि वह अपने लिए दूर रहा। अब ऐसा लगता है कि समय यहाँ समाप्त होता है। हम अपनी तिमाही में चले जाएंगे। आशा है कि आप हमें दिखा सकते हैं कि यह कहाँ है। ओके, झाओ लिंग ने उत्सुकता से सिर हिलाया। उसकी छाती के करीब कीमिया किताब को पकड़ लिया। निश्चित रूप से, वाई यंग मास्टर, मैं आपको अपनी सबसे अच्छी जगह कैसे नहीं दिखा सकता हूं। मैं आपको वहां ले जाऊंगा। उसने स्टटर किया, फिर भी अपने पहले के शब्दों और अप्रत्याशित उपहार से थोड़ा सा झुका हुआ। उन्होंने उन्हें महल के माध्यम से ले जाया। उच्च रैंकिंग अतिथि और गणमान्य व्यक्तियों को समर्पित विंग की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही वे चले गए, झाओ लिंग समय समय पर अपने हाथों में कीमिया पुस्तक पर नजर डाल सके। उनका दिमाग पहले से ही विचारों और संभावनाओं के साथ दौड़ रहा था, जो इसकी सामग्री में प्रवेश करने के लिए उत्सुक था। डिंग, नायिका झाओ लिंग के पास मेजबान के प्रति एक अच्छा स्नेह है। डिंग, वांग से 1000 भाग्य मूल्य लूट। डिंग, 55,000 अंक प्राप्त किए। डिंग, 1 मिलियन एक्सेप्ट। ओह, 1000 भाग्य मूल्य सीधे लेडी झाओ लिंग से अच्छा स्नेह प्राप्त करने से। यह आदमी की किस्मत तेजी से बढ़ रही है। बाय फेफड़े ने खुद को सोचा। सेंस चुपचाप उनके पीछे पीछे हट गए, फिर भी उन्हें अपनी आंखों में ईर्ष्या के संकेत के साथ देख रहे थे। वह ध्यान का केंद्र होने के लिए प्रयोग किया जाता था, लेकिन अब वह व्यावहारिक रूप से भूल गई थी। अच्छा, यह स्वर्ग गिरने का संप्रदाय नहीं था। अंत में वे बाय फेफड़ों और सैंस के लिए तैयार एक प्राचीन शैली के घर पहुंचे, जो कुछ सशस्त्र सैनिकों द्वारा संरक्षित थे। मूल रूप से ऊपरी रैंक सेवकों सैनिकों ने तेजी से सामने मुख्य दरवाजे खोले, जो शानदार इमारतों को प्रकट करते हैं। आगे की इमारत में आगे बढ़ने पर बाय फेफड़े की आंखें चमकदार हो गईं। कमरा विशाल और अच्छी तरह से सुसज्जित था। केंद्र में एक बड़ा बिस्तर, रेशम पर्दे हवा में बिलिंग। बाय फेफड़े ने कमरे में प्रवेश किया, फिर भी सैंस पर पकड़ लिया। वह झाओ लिंग की ओर जाने से पहले आसपास के इलाकों में देख रहा था। उन्होंने कहा, यह अच्छी तरह से करेगा। उन्होंने कहा, उसकी आवाज चिकनी और आत्मविश्वास है। आपकी सहायता के लिए धन्यवाद, मडर्न झाओ। झाओ लिंग ने अपने शब्दों पर झुकाया। शक्तिशाली युवा भगवान द्वारा मान्यता प्राप्त होने पर उत्साह का एक छोटा सा झुकाव महसूस किया। वाई, आपका स्वागत है युवा मास्टर। बाय, उसने जवाब दिया। उसकी आवाज मुश्किल से एक फुसफुसाहट से ऊपर है। वह अपने हाथों में किताब के साथ भुलक कर अभी तक छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वह थोड़ी देर के लिए अपनी बातचीत को बढ़ाना चाहती थी। उसने महसूस किया कि वह अपने पिता द्वारा दिए गए कार्य को विफल कर रही थी। उल्लेख नहीं है। वह जानना चाहती थी कि युवा मास्टर क्यों कीमिया किताब ले रहा था,
क्या वह भी एक एल्केमिस्ट है? उनके दिमाग पर विभिन्न प्रश्न थे, क्योंकि यह स्पष्ट है कि यह पुस्तक पहले पढ़ी गई है क्योंकि इसमें ताज़ा गंध नहीं है। उसी समय बाई फेफरे ने चुपके से चकित किया, उसे छोड़ने में उसकी हिचकिचाहट को ध्यान में रखा। आप ऐसा दिखते हैं कि आपके पास कुछ और कहने के लिए है, उसने अपना स्वर चिढ़ा दिया। अब शर्मीली मत बनो युवा मिस झाओ, यह आपका खुद का परिवार का घर है, आरामदायक हो। झाओ लिंग के गालों ने लाल रंग की एक गहरी छाया को बुलाया जा रहा था। उसने और भी बहुत बड़ा किया, उसके वजन को एक पैर से दूसरे पैर में स्थानांतरित कर दिया। मैं बस सोच रहा था, उसने शुरू किया, उसकी आवाज मुश्किल से श्रव्य। कीमिया पुस्तक के बारे में आपने मुझे दिया। मैं सोच रहा था कि क्या आप खुद को कीमिया के बारे में बहुत कुछ जानते थे। आह, कीमिया पुस्तक, बाई फेफरे ने कहा, उनके स्वर नॉनचालेंट। मुझे कुछ ज्ञान है, लेकिन मैं नहीं कहूंगा कि मैं आपके जैसे विशेषज्ञ हूं। उसने उसके करीब एक कदम उठाया, उसकी आंखें उसकी बारीकी से अध्ययन कर रही थी। आप क्यों पूछते हैं, युवा मिस झाओ? क्या आप मुझसे सीखने के लिए उत्सुक हैं? उन्होंने छेड़छाड़ की, एक छोटी सी मुस्कुराहट अपने होठों के कोनों पर खेल रही थी जो अपने ठंडे नजर में मुश्किल से दिखाई दे रही थी। सुलकना। झाओ लिंग ने अपनी नजदीकी से डर और उत्साहित किया। ठीक है, मैं सिर्फ कीमिया में बहुत दिलचस्पी रखता हूं, उसने जवाब दिया, उसकी आवाज अभी भी नर्म है। और मैं उम्मीद कर रहा था कि शायद अगर आपके पास कुछ ज्ञान है तो आप मेरी पढ़ाई को आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। उसने उस पर देखा, उसकी आंखों में दिन के रूप में स्पष्ट हो गया। बाई फेफरे ने धीरे धीरे अपनी उत्सुकता से चकित किया। आप काफी महत्वाकांक्षी हैं, है ना? उसने कहा, उसका स्वर चंचल। बहुत अच्छी तरह से, मैं आपको कुछ पॉइंटर्स दे सकता हूं, लेकिन मेरे पास बदले में एक शर्त है। झाओ लिंग की आंखें उसके शब्दों में चौड़ी हो गईं, जिज्ञासा पिक्चर। एक शर्त, उसने दोहराया, उसकी आवाज अब एक स्पर्श अधिक आत्मविश्वास है। किस तरह की स्थिति? बाई फेफरे करीब, उसकी आंखें उसके ऊपर लॉक कर रहे थे। यह एक साधारण स्थिति है, वास्तव में, उसने कहा, उसका स्वर कम। मैं सब पूछता हूं कि तुम मुझे एक एहसान दे, एक छोटा सा, जाहिर है, और बदले में मैं अपने कुछ ज्ञान आपके साथ साझा करूंगा। झाओ लिंग ने अपने प्रस्तावों का वजन किया। उसने जो कीमिया पुस्तक उसे दी थी वह पहले से ही एक उदार उपहार था, लेकिन अब वह उसे सिखाने और उसके अध्ययन का मार्गदर्शन करने की पेशकश कर रहा था। अवसर इतना टेंटलाइजिंग था कि मना करना मुश्किल था। हालांकि उनके पक्ष में विचार करने का विचार ने उसे संकोच किया, लेकिन फिर एक साधारण पक्ष क्या नुकसान पहुंचा सकता है? ठीक है, उसने कहा, अंत में दृढ़ संकल्प के साथ अपनी नजर से मिल रहा है। मैं आपकी हालत स्वीकार करता हूं। मैं आपको अपने मार्गदर्शन के बदले में एक पक्ष का एहसान करूंगा। बाई फेफरे की मुस्कुराहट ने अपने जवाब से प्रसन्न किया। उन्होंने कहा, उत्कृष्ट, रेशम के रूप में उसकी आवाज चिकनी है। मुझे पता था कि आप एक स्मार्ट महिला, मडर्न झाओ थे। वो तब वापस ले गया, एक कदम पीछे ले जा रहा था और उसे एक मुस्कुराहट के साथ देख रहा था। उन्होंने कहा, आपको ये खेद नहीं होगा, मैं वादा करता हूं। उन्होंने कहा, वास्तव में मनोरंजक लग रहा है। अध्याय 153, 10 झाओ परिवार। अब आप मुझे बता सकते हैं कि आप किस स्तर पर हैं? उसने उत्सुकता से पूछा, उसकी आंखें एक स्टार की तरह चमक रही थी। कुछ भी नहीं, मैं मास्टर स्तर पर हूं। बाई फेफरे ने अपने चेहरे को सीधे रखने का जवाब दिया। मास्टर स्तर? झाओ लिंग चौंक गया, उसकी उम्र को देखकर शायद ही कभी विश्वास कर सके कि वह एक मास्टर स्तर की एल्केमिस्ट था। न केवल झाओ लिंग, यहां तक कि सैनचेज, जो अपने शैतान की उत्पत्ति सहित कई चीजें नहीं जानता था, लेकिन उसकी आंखों को उनके प्रकट पर चौड़ा कर सकता था। इतनी कम उम्र में एक मास्टर स्तरीय एल्केमिस्ट, दोनों महिलाओं को विश्वास करना मुश्किल लगता है। पूर्वी पहाड़ों पर सबसे कम उम्र के मास्टर स्तर के एल्केमिस्ट ने कभी भी 70 साल की उम्र की थी, जिसे अत्यधिक उपहार दिया गया था और उन्हें गोली का इरादा समझ सकता था। दोनों महिलाओं के लिए यह उचित रूप से उचित है कि अभिलेखों का कहना है कि सबसे कम उम्र के मास्टर 70 साल की उम्र में थे। पूर्वी पहाड़ों की प्रतिभा राजधानी के सामने कचरा है। बेशक नहीं, आदमी को एक बार हजारों साल में गोली संवेदन क्षमता के साथ भी पैदा हुआ था। झाओ लिंग और सैंस की प्रतिक्रियाओं को देखते हुए बाई फेफरे आसानी से बता सकते हैं कि उन्हें यह विश्वास करने में कठिनाई है। वह महसूस किया कि वह दोस्त बन गया था जो हमेशा बड़ा और मोटा होता है। हालांकि वह जल्दी से याद करता है कि यह एक उपन्यास दुनिया है, एक ऐसी दुनिया जहां नायक चमकने के लिए होता है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि रिकॉर्ड किए गए सबसे कम उम्र के मास्टर स्तरीय एल्केमिस्ट कुछ प्रतिभाशाली सन की होना चाहिए। यह भी समझ में आता है क्योंकि सभी ज्ञान प्रणाली द्वारा उनकी चेतना में लगाया गया था। अगर वह स्वयं ज्ञान इकट्ठा करने की यात्रा पर गया था तो उसने सैकड़ों वर्षों तक लिया होगा। HMP, क्या युवा मास्टर बिगिंग बड़ा है? आप जानते हैं कि आप सच बता सकते हैं। मैं सिर्फ एक शुरुआती स्तर पर हूं, हालांकि मेरे पास गहरा चेतना है और सरणी बनाने और कीमिया में कुशल है, झाओ लिंग ने कहा। ओह, मिस झाओ मेरे शब्दों पर भरोसा नहीं करता है। ऐसा लगता है जैसे मेरे दिल को छुरा घोंपा गया है, लेकिन यह आपके लिए उचित नहीं है। बाई फेफरे ने जल्दबाजी में जवाब दिया। नहीं, मैं सिर्फ यह उलझन में हूं कि आप एक मास्टर स्तरीय एल्केमिस्ट कैसे हैं जब मास्टर शीर्षक प्राप्त करने के लिए सबसे कम उम्र के दिन 70 साल की उम्र में।
शायद युवा भगवान ने कीमिया परीक्षण नहीं लिया है। इस सप्ताह कीमिया प्रतियोगिता के बारे में कैसे? मैंने कई प्रसिद्ध ग्रैंड मास्टर सुना स्तर एल्केमिस्ट्स यहाँ न्यायाधीश हैं। मेरा मानना है कि युवा भगवान अपने कौशल को दिखा सकते हैं और इतिहास बना सकते हैं, झाओ लिंग ने जल्दबाजी में कहा। झाओ बाई फेफड़े में इतिहास बनाने और अपने नाम के लिए अपने नाम को सीखने के लिए कोई सस्ता इरादा नहीं था। हालांकि यह जानकर कि दादाजी और प्रभावशाली लोग वहां होंगे, बाई फेफड़े ने दृढ़ता से विश्वास किया कि एक नायक दृश्य में आएगा। ये नायक के लिए एक कार्यक्रम था, इस प्रकार यह एक व्यक्ति के लिए एक उपस्थिति बनाने के लिए उचित है। ओह, एक कीमिया परीक्षण। मुझे आश्चर्य है कि क्या युवा मिस झाओ वहां जा रहा है। यदि आप वे हैं तो मैं निश्चित रूप से आपसे जुड़ूंगा। बाई फेफड़े एक उचित स्वर के साथ बाहर निकलेंगे। यह एक खुला परीक्षण है। मैंने सुना है कि एक संत स्तरीय एल्केमिस्ट एक परीक्षण ले रहा है और हर कोई परीक्षण करने के लिए स्वतंत्र है। परीक्षण में 3 अलग अलग परतें होती हैं और उनमें से केवल एक गोलियां बनाने से संबंधित है, झाओ लिंग ने जल्दी से अपने दिल को बताया। ओह, तो एक संत स्तर की एल्केमिस्ट एक संभावित उत्तराधिकारी हम का चयन कर रहा है। बाई फेफड़े ने स्थिति को जोर से विश्लेषण किया। सेंट स्तरीय एल्केमिस्ट, ये बहुत प्रभावशाली है। क्या आप उनके बारे में कुछ भी जानते हैं? एक संत स्तरीय एल्केमिस्ट के उल्लेख पर बाई फेफड़ों की जिज्ञासा पिक्विस। वह जानता है कि वे काफी दुर्लभ और शक्तिशाली हैं। एल्केमिस्ट 5 स्तरों में बांटा गया है: शुरुआती, अभिजात वर्ग, मास्टर, ग्रैंड मास्टर और संत। ठीक है, मैं उनके बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन मैंने सुना है कि जब गोलियां बनाने की बात आती है तो संत स्तरीय एल्केमिस्ट लगभग देवताओं की तरह होते हैं। वे ऐसी चीजें कर सकते हैं जो भी भव्य एल्केमिस्ट केवल सपने देख सकते हैं। इसके अलावा उनकी समझ में ये बहुत गहन है कि वे ऐसी चीजें कर सकते हैं यहाँ तक कि तथाकथित देवता भी नहीं कर सकते हैं, झाओ लिंग भय के साथ बताते हैं। यह अद्भुत है। मैं एक संत स्तरीय एल्केमिस्ट के तहत काम करने का अवसर शर्त लगाता हूं और सीखता हूं कि उनके कौशल अनमोल होंगे। सैकड़ों एल्केमिस्ट भी आसपास के इलाकों से होंगे। बाई फेफड़े की मांस जोर से, उसका मन पहले से ही विचारों के साथ दौड़ शुरू कर देगा। निश्चित रूप से यह एक बार में एक आजीवन अवसर की तरह है। वे जो ज्ञान और कौशल प्रदान कर सकते हैं वे किसी भी खजाने से अधिक मूल्यवान होंगे। ये भी एल्केमिस्टों के साथ संबंध बनाने के लिए एक जगह है, इसलिए विभिन्न परिवार भी यहाँ होंगे। झाओ लिंग अपनी आंखें सहमत हैं। संभावनाओं पर सितारों के साथ भरना। न केवल एक बड़े मास्टर स्तर के एल्केमिस्ट वाउच होने के कारण एक एल्केमिस्ट की क्षमता के लिए अपनी प्रतिष्ठा को अद्वितीय ऊंचाइयों के लिए बढ़ाया जाएगा। बाई फेफड़े ने प्रशंसा और ठंडी रोशनी के साथ झुकाया, उनकी आवाज प्रशंसा और ठंडे प्रकाश के साथ। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह नायक के लिए जगह है। तुम सही हो, यह एक दिव्य समर्थन होने जैसा है। कोई भी एक एल्केमिस्ट की क्षमता पर संदेह करने की हिम्मत नहीं करेगा जिसे एक भव्य मास्टर स्तरीय एल्केमिस्ट द्वारा स्वीकार किया गया है। झाओ लिंग गश स्पष्ट रूप से भय में। और यह सब नहीं है। कल्पना कीजिए कि गोलियां एक संत स्तरीय एल्केमिस्ट कैसे तैयार होंगे। वे खजाने की तरह होंगे जो पूरे संप्रदायों के भाग्य को बदल सकते हैं। बाई फेफड़ों के तौने, उनके दिमाग को संभावनाओं से भरा हुआ है, क्योंकि ऐसी गोलियां पाने के बाद सबसे अच्छा तरीका है मास्टर के शिष्य के साथ संबंध बनाने के लिए। ऐसे अवसर जहां कई लोग आपके पैरों को चाटेंगे, नायक के पास टन और भाग्य के लिए होना चाहिए। सोने के एक पूल के साथ एक मूर्ख। ओह मेरे भगवान, तुम सही हो। संत स्तरीय एल्केमिस्ट से सिर्फ एक गोली एक संप्रदाय का भारी लाभ दे सकती है, खासकर दाहिने हाथों पर। कोई शायद ही कल्पना कर सकता है कि उनकी गोलियां कितनी अधिक मांग की जाएंगी। झाओ लिंग ने अपनी आवाज में उत्साह की। इस बीच सैंस भी अपने सिर को संत स्तरीय एल्केमिस्ट और उसकी गोलियों के महत्व को जानकर भी हराया। न केवल, बल्कि एक संत स्तरीय एल्केमिस्ट भी एक राजनीतिक पावरहाउस हो सकता है। उनके कौशल और ज्ञान बेजोड़ होंगे और उनका प्रभाव सिर्फ गोलियों से काफी दूर होगा। बाई फेफ ने जोर से स्पष्ट रूप से प्रभावित हुए। उल्लेख नहीं है यहां तक कि उनके बीआई परिवार को सेंट स्तरीय एल्केमिस्ट के सामने विनम्र होना चाहिए। पूरे क्यून साम्राज्य में केवल 4 सेंट स्तरीय एल्केमिस्ट हैं, इसलिए यह कहना अनावश्यक है कि उन्हें जानना कितना मुश्किल है। क्यून साम्राज्य में लगभग 300 अरब लोग हैं। वाह, आपके पास एक बिंदु है जो भगवान बाई है। बस शक्ति और अधिकार के बारे में सोचे जो वे चलाते हैं। अन्य गुटों को एक टुकड़ा पाने के लिए अस्तर होगा, बस इस तरह के एक शक्तिशाली एल्केमिस्ट के साथ काम करने का मौका होगा। लेकिन केवल कुछ ही हैं इस तरह के स्तर के एल्केमिस्ट जो उंगलियों में गणनीय हैं, और मैंने सुना है कि उनके पास बहुत गर्व है और किसी को भी सम्मान के साथ नहीं देखते हैं। झाओ लिंग ने उत्साहजनक रूप से बढ़ते हुए ये सच है। बाई परिवार के बारे में भूल जाओ। सम्राट को स्वयं सेंट स्तरीय एल्केमिस्ट के सामने विनम्र और सम्मानजनक होना चाहिए। हालांकि ये समझ में आता है सरासर शक्ति और अधिकार को देखते हुए कि संत स्तरीय एल्केमिस्ट के पास है, ये केवल प्राकृतिक है कि अन्य गुट उनके साथ काम करने के लिए उत्सुक होंगे। आखिरकार जो अपने अविश्वसनीय कौशल और ज्ञान पर अपने हाथ नहीं लेना चाहेंगे। दिव्य गोलियों का उल्लेख नहीं है। यहां तक कि बढ़ने की कुंजी भी संभावित लोगों के लिए एल्केमिस्ट के हाथों में निहित है, क्योंकि नायक की पेशकश की जाती है अमरों से मदद करता है। हालांकि ये सच है कि सेंट स्तरीय एल्केमिस्ट दुर्लभ हैं और संख्या में कुछ हैं, और उनके गौरव और अलौकिकता उन्हें दृष्टिकोण के लिए मुश्किल बनाती है।
संत स्तरीय एल्केमिस्टों में से एक ने यह भी कहा कि मुझे केवल अपनी 100 कुंवारी बेटियां लाएं, फिर आप मेरी गोलियां मिल जाएंगी। वे कीमिया की दुनिया में शीर्ष कुत्ते हैं और कुछ लोग कभी भी अपने स्तर तक पहुंचने की उम्मीद कर सकते हैं। ये कुत्ते छाल और काटते हैं। फिर भी एक संत स्तरीय एल्केमिस्ट को पूरा करने और संभवतः प्रभावित करने का अवसर बायफेफरों द्वारा भी हल्के ढंग से नहीं लिया जाना चाहिए। ये हर दिन नहीं है कि वे संभावित उत्तराधिकारी के लिए एक परीक्षण करते हैं। यह एक नायक के लिए एक मंच हो सकता है, लेकिन बायफेफरे को यकीन है कि शो चोरी करने के तरीके को कैसे जानता है। उल्लेख नहीं है, न केवल यह एक अमूल्य सीखने का अनुभव होगा, बल्कि इस तरह के एक शक्तिशाली आकृति के साथ संबंध बनाने का मौका अकल्पनीय संभावनाओं के लिए दरवाजे खोल सकता है। प्रभाव, ये सही है। ऐसे व्यक्ति के साथ संबंध रखने से उन्हें बहुत प्रभाव और नियंत्रण मिलेगा। उल्लेख नहीं है, वह अपराध भी कर सकता है और सुरक्षित रह सकता है। खैर, जब तक वह पकड़ा नहीं जाता है, वह हमेशा सुरक्षित रहता है। निश्चित रूप से कोई सोचता है, शक्तिशाली गोलियों पर आपके हाथों को पाने की संभावना भी है, जो अमूल्य है और किसी के भाग्य के पाठ्यक्रम को बदल सकते हैं, लेकिन बायफेफरे के लिए ऐसी चीजें व्यर्थ हैं जो आत्मा रूट पूरी तरह से जागृत नहीं हुई है। इसके अलावा बायफेफरों के लिए अन्य सभी गोलियां आसानी से उपलब्ध हैं। वह स्वयं अपनी सूची में काफी दुर्लभ गोलियां रखती है। यदि किसी के पास सही कनेक्शन और संसाधन है, तो यह आश्चर्यजनक नहीं होगा कि वे अपने कुछ सेंट स्तरीय एल्केमिस्ट की रचनाओं पर अपना हाथ प्राप्त कर सकते हैं। मुझे इस नायक के बाद एक गहरी आंख के साथ देखना है। बायफेफ ने खुद को एक शक्तिशाली दुश्मन को अपने से आगे समझने के लिए कहा था। पथ अध्याय 154 11 झाओ परिवार। इस बीच डिंग आने वाली कीमिया प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए मेजबान की सिफारिश की जाती है। डिंग मेजबान को मास्टर स्तरीय कीमिया ज्ञान जारी किया गया था। डिंग यदि मेजबान सेंट स्तरीय एल्केमिस्ट को प्रभावित करने में विफल रहा, मेजबान की आत्माएं अस्तित्व से हटा दी जाएंगी। डिंग कोई और टिप्पणी नहीं, कोई बातचीत नहीं। वह क्या मुझे सेंट स्तरीय एल्केमिस्ट को प्रभावित करना है और मुझे मास्टर स्तरीय कीमिया प्रतिभा से सम्मानित किया गया है। वांग चिल्लाया और अगले पल उसने एक तेज दर्द महसूस किया, जो उन्हें मारने वाली विभिन्न कीमिया बनाने वाली तकनीकों को अपनी चेतना में मुद्रित किया जा रहा था। मैं कुछ भी नहीं के लिए क्यों बातचीत करूंगा? मास्टर स्तरीय एल्केमिस्ट कुछ भी नहीं। मैं इस तथाकथित संत स्तरीय एल्केमिस्ट को प्रभावित करने के लिए नियत हूँ। वह मेरे रास्ते में एक कदम रखने वाला पत्थर नहीं है। एक पुनर्जन्म नायक के रूप में कहने की जरूरत नहीं है, उसका चरित्र बहुत नरसंहार और कचरा था। बायफेफरे से भी बदतर, क्योंकि बायफेफरे के पास उसे वापस करने के लिए बुद्धि है। कि सेंट स्तरीय एल्केमिस्ट को एक संभावित उत्तराधिकारी के लिए खोजना चाहिए। अगर मेरे जैसे नौकर ने इतनी छोटी उम्र में एक मास्टर स्तरीय कीमिया कौशल दिखाया, तो वह निश्चित रूप से मुझसे प्रभावित होगा। और अगर मैं एक बन गया सेंट लेवल एल्केमिस्ट के उत्तराधिकारी, यह मुझे पूरे साम्राज्य में एक बड़ा संबंध प्राप्त करने की अनुमति देगा। यहाँ तक कि अतिथि राजधानी में एक शक्तिशाली परिवार से कचरा युवा मास्टर मेरे सामने धनुष होना चाहिए। वांग की सोच बहुत सटीक थी, जैसे कि वास्तव में पृथ्वी से एक व्यक्ति को मिला है एक उपन्यास में पुनर्जन्म, जिन्होंने अनगिनत उपन्यास पढ़ा था। चून की युवा स्वामी थप्पड़ मारने के लिए है और उनकी सोच काफी तार्किक थी। यदि हमने तस्वीर से बायफेफरों को हटा दिया और किसी और को जोड़ा, उल्लेख नहीं है, उसकी प्रणाली ने उन्हें मास्टर स्तरीय कीमिया कौशल के साथ पुरस्कृत किया। सिस्टम, मेरी उम्र में मास्टर स्तरीय एल्केमिस्ट कितने लोग हैं? वांग ने यह जानने की कोशिश की कि सिस्टम ऐसी चीजों को जानता है क्योंकि पानी कितना गहरा है। डिंग 0 युवा मास्टर स्तरीय एल्केमिस्ट की रिकॉर्ड 70 साल की उम्र का है। मुझे कौन रोक देगा? छाल तारांकन छाल। वांग एक कुत्ते की तरह भौंकने के लिए उत्तेजित हो जाता है, यह जानकर कि वह सेंट स्तरीय एल्केमिस्ट के उत्तराधिकारी के लिए नियत था। यह स्वर्ग द्वारा एक पथ निर्धारित था और कोई भी इसे नहीं ले जा सकता था, यहां तक कि बुद्ध भी नहीं। वह ताज पहनाया गया था और एक बार जब वह संत स्तरीय के उत्तराधिकारी बन गया, तो वह मिस झाओ को उपनिवेश के रूप में रखेगा। उसके सामने जीवन सुनहरे अक्षरों असंबद्ध अटूट में लिखा गया था। क्या एक घृणित रूप से सुंदर जीवन। वांग अपने खून के माध्यम से खुशी कोर्स महसूस किया। वांग वहां बैठे सिस्टम द्वारा उन्हें अविश्वसनीय अवसर ले रहा था। मास्टर स्तरीय कीमिया प्रतिभा, मैं एक दास एक संत स्तरीय एल्केमिस्ट का उत्तराधिकारी बन रहा है। यह अविश्वसनीय है। अब मेरे लिए धन और कुतिया का आनंद लेने का समय है। मेरे बाएं पर एक सेक्सी मिल्फ, एक कुंवारी पर मेरा अधिकार और एक लोली ड्रैगन। वह अपने चेहरे पर एक शरारती मुस्कान खुद को फुसफुसाया। अहंकार उसके खून से गुजरता है। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन उसके सामने रखी गई कई संभावनाओं को साजिश शुरू करना शुरू करे। ऐसी प्रतिभा और कनेक्शन के साथ वह लगभग अजेय हो सकता है। बस दरवाजे पर एक दस्तक था, अपनी संगीत में बाधा डाल रहा था। यंग मास्टर, मिस यहाँ आने के लिए है, एक नौकर ने बुलाया। दस्तक उसके कमरे से थोड़ा आगे था, लेकिन वह इसे स्पष्ट रूप से सुन सकता था। ऐसा लगता है कि युवा मिस बगीचे को दिखाने से लौट आई है और वर्तमान में उस बेस्टर झाओ तुई को देख रही है। वांग ने एक गहरी सांस ली, अभी भी युवा मास्टर झाओ के साथ अपने मुठभेड़ को याद किया।
HMHH, मुझे देखने की हिम्मत। अगर मेरे मास्टर स्तरीय कीमिया कौशल प्रकट होते हैं, यहाँ तक कि केवल पितृता भी मेरे सामने घुटने टेकेंगे, कोई स्पष्ट रूप से कहता है कि वह इस तरह से कार्य नहीं करेगा अगर वह खेती की दुनिया में पुनर्जन्म दे रहा था, लेकिन आंकड़े खुद के लिए बोलते हैं। आंकड़ों का स्रोत, मैंने इसे अपने गधे को बाहर खींच लिया। टीयर्स ऑफ जॉय, वांग ने अपनी मुट्ठी उसकी नसों को पॉप अप किया। हालांकि उसने इसे जाने का फैसला किया एक ही समय में चुओ लिंग ने छोड़ दिया था। बाई फेफड़े ने लिंगर को देखा। आपका दोस्त काफी अनुकूल लगता है, बाई फेफड़े ने कहा, उसकी स्वर ठंड। दरअसल लिंगर ने अपना सिर हिलाया। काफी दिलचस्प, बाई फेले ने एक छोटी सी आवाज में कहा, जबकि वह करीब हो गई और उसे कमर पकड़ ली। चूंकि आपकी माँ भी बाहर है और आपका दोस्त भी चला गया है, चलो कुछ समय अकेले हैं। उन्होंने कहा कि उनकी गर्म सांस उसके गालों को हिट करती है। उसका चेहरा बंद हो जाता है जबकि वह अपनी गर्दन को चाटता है, एक शिकार के लिए एक शिकारी की तरह। नंग, वह हल्के ढंग से उसकी संवेदनशील त्वचा को पाला। एक विद्युत प्रवाह उसके पूरे शरीर के माध्यम से बहती है। उसने अपनी मुट्ठी को उसे दूर करने के लिए अपेक्षित नहीं किया। उसकी मजबूत मर्दाना सुगंध उसके खून को उबालने के कारण। धूप डप धूप डप। लिंगर का दिल बेतहाशा थंप किया गया क्योंकि बाई फेफड़े की गर्म सांस उसकी गर्दन गुदगुदी हुई थी। उसने महसूस किया कि एक कपकपी अपनी रीढ़ की हड्डी को नीचे चला गया क्योंकि उसने अपनी जीभ को अपनी संवेदनशील त्वचा पर ले जाया, बिजली के झटके हर स्पर्श के साथ अपने शरीर के माध्यम से कॉसिंग। अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद वह उसे दूर करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं थी और न ही वह चाहती थी। उसने बात करने की कोशिश की, लेकिन जो कुछ आया वह मुलायम विलाप था क्योंकि उसने अपनी गर्दन पर अपना हमला जारी रखा था। बाई फेलेफ ने आनंद की भीड़ महसूस की क्योंकि उसने लिंगर के मून को सुना। उसकी कमर पर उसकी पकड़ थोड़ा कस रही थी। वह अपनी गर्दन के साथ चुंबन के लिए जारी रखा, उसके कान तक पहुंच गया और फुसफुसाए, आप बहुत संवेदनशील हैं। मैं बता सकता हूं कि आप इसका आनंद ले रहे हैं, सैंस। उसने कहा, उसकी सांस उसके कान के खिलाफ गर्म है। लिंग उसके चेहरे को गर्म कर सकता है क्योंकि बाई फेफड़े ने अपने कान में फुसफुसाया। उसके शब्द उसकी रीढ़ को एक कपकपी भेज रहे हैं। उसने खुद को लिखने की कोशिश की, लेकिन जिस तरह से वह उसे छू रहा था उसे सीधे सोचने में मुश्किल हो गई। मैं नहीं हूं। उसने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज कांप गया क्योंकि उसके होंठ उसकी गर्दन में वापस चले गए। बाई फेफड़े ने धीरे से चकित किया, उसके होंठ अब अपने कॉलरबोन के साथ एक रास्ता तलाश रहे हैं। तुम क्या नहीं हो, इसका आनंद नहीं? उसने छेड़ा। उसका हाथ धीरे धीरे उसके कूल्हे तक गिर गया। बाई फेफड़े का हाथ घूमता रहा जब तक कि वह अपने कूल्हे के वक्र पर आराम नहीं कर लेता, तब तक कम हो गया। उन्होंने इसे एक कोमल निचोड़ दिया जिससे उसके शरीर से गर्मी विकिरण महसूस हो रही थी। आपका शरीर झूठ नहीं बोलता, उसने कुरकुरा किया, उसकी आवाज कम और मोहक। मैं महसूस कर सकता हूं कि आप इसका कितना आनंद ले रहे हैं। काफी बुरी महिलाएं आप हैं। छुपे हुए बेनीथ आपके चेहरे का स्टॉइक घूंघट। लिंगर का चेहरा अब लाल हो गया था। उसका दिमाग विवादित भावनाओं के साथ तैर रहा था। उसे पता था कि उसे इस तरह से दूर करने के लिए उसे दूर करना चाहिए, लेकिन उसका स्पर्श एक दवा की तरह था जिससे प्रतिरोध करना असंभव हो जाता है। बाई फेफड़े का हाथ भी उसकी जान को दूर करने के लिए कम हो गया। वह अपनी मांसपेशियों को अपने स्पर्श के नीचे झुका सकता है। हर गुजरने वाले पल के साथ अपनी इच्छा बढ़ रही है। तुम इतने उत्तरदायी हो, मैं तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं मिल सकता, उसने फुसफुसाया। उसके होंठ वापस उसकी गर्दन में जा रहे हैं। लिंगर ने धीरे धीरे गैस की। उसके सिर के रूप में उसके होंठों को एक संवेदनशील स्थान मिला। वह विरोध करने के लिए शब्द नहीं ढूंढ सका। उसके शरीर उसे उसके कूल्हों के रूप में धोखा देकर सहज रूप से अपने स्पर्श की ओर आते थे। बाई फेफड़े ने मुस्कुराया क्योंकि उसने महसूस किया कि उसका शरीर अपने स्पर्श का जवाब दे रहा था। उसका हाथ अब उसके हिम के नीचे फिसल रहा था। वह अपनी गर्दन को चूमता रहा। उसके होंठ उसके कॉलरबोन की डुबकी तक चले गए। आपकी त्वचा इतनी नर्म है, उसने कुरकुरा। उसकी आवाज कम और भूसी, एक ताजा खिलने वाले गुलाब की पंखुड़ियों की तरह। उसने अपने शरीर को उसके खिलाफ दबाकर एक कदम करीब ले लिया। और आपकी सुगंध, यह नशे की लत है। सबसे अनन्य कमरे में एक दुर्लभ महंगी धूप जलने की तरह उनके होठों ने अपनी अन्वेषण जारी रखा। उसकी गर्दन के आधार पर कम हो गया। वह अपने दिल की चमक के खिलाफ अपने दिल की थ्रोटिंग महसूस कर सकता था, जो अपनी रेसिंग पल्स की लय से मेल खाता था। आप एक दुर्लभ मणि की तरह हैं, एक छिपी हुई गुफा में गहरी दफन कर रहे हैं, उन्होंने कहा। उसकी आवाज की इच्छा के साथ मोटी है। इतना कीमती और मूल्यवान, फिर भी कुछ को आपकी उपस्थिति की खोज करने के लिए पर्याप्त विशेषाधिकार प्राप्त किया गया है। और मैं उस भाग्यशाली हूँ। बाई फेफड़ों के होंठ उसके कंधे में चले गए। उसके दांत धीरे धीरे संवेदनशील त्वचा पर झुकते हैं। उन्होंने चुंबन, उसकी आवाज कम और मोहक के बीच बात करना जारी रखा। आप एक सुंदर छिपी हुई तितली की तरह हैं, एक फूल से अगले तक फिसल रहे हैं, उन्होंने कुरकुरा किया। मैं आपकी खूबसूरत सुंदरता की प्रशंसा करता हूँ, यह जानकर कि मैं अपने आत्मा को कभी भी मेरी पेशकश करने के बावजूद कभी भी अपनी आत्मा नहीं रख सकता हूँ। उसका हाथ कम हो गया, उसके कमर के पीछे बढ़ रहा था और उसे अपने शरीर के करीब भी खींच रहा था।
आह एन एमएमएमएन, वह मोन्स के रूप में जब वह टिप पैर पर हो जाता है, उसका दिमाग अभी भी अपने शब्दों के पीछे अर्थ का पता लगाने की कोशिश कर रहा है। हे भगवान, वह इतना अप्रत्याशित था। वह जो कहने की कोशिश कर रही थी उसे समझ नहीं सका। क्या वह गुस्से में था? लेकिन उसने भी बात नहीं की। या क्या वह कुछ सोच रहा था? उसका दिमाग 1 किलोमीटर चला गया। ARGHHHH, ये सही है। वह कीमिया घटना के बारे में सोच रहा होगा, उसने जीर दिल के अंदर सोचा था, जबकि एक तेज रोमन उसके मुंह से बच निकला क्योंकि उसने अपने दांतों को उसके अंदर घेर लिया जिससे उसकी गर्दन खून बहती थी। पहले वह महसूस कर सकता था कि उसके शरीर को उसके खिलाफ दबाया गया, उसके वक्र अपने आप को ढाला। उसने अपनी गर्दन के बदमाश में अपना चेहरा दफनाया, उसके होंठ पल्स बिंदु को ढूंढते हुए उसे तेजी से दिल की धड़कन महसूस कर रहे थे। परिवार बाई फेफड़ों की कार्रवाई ने लिंग ऑफ गार्ड को पकड़ा। उसका दिमाग भ्रम और इच्छा के साथ तैर रहा था। वह अपने गधे को निचोड़ता है। जैसे ही वह अपना खून पीता रहा, रस की तरह अपने स्पर्श से विकिरण की खुशी के साथ सेमी होल स्टीलिंग कर सकती थी। नंग लिंग गास्प, उसके शरीर अपने अधिकार पकड़ के तहत कांप रहा है। सनसनी पहले जो कुछ भी अनुभव की गई थी उसके विपरीत थी और उसने खुद को और अधिक लालसा पाया। वह पसंद करती थी जब उसने उसके प्रति ध्यान दिया। और वह अपने फैसले के अपने स्पर्श को घुमाने के कुत्ते की तरह प्रभाव को रोकने में कामयाब रही। बाई फेफड़े ने अपनी प्रतिक्रिया पर दुष्ट रूप से जकड़ ली। उसकी आंखें वासना के साथ चमकती हैं। उसने थोड़ा पीछे खींच लिया जिससे वह अपनी सांस पकड़ने की इजाजत देता था, जबकि उसने अपने होठों को चाट दिया, उसके खून के स्वाद का स्वाद लिया। काफी स्वादिष्ट। आप और चाहते हैं? उसने पूछा, उसकी आवाज कम और मोहक क्योंकि वह अपने कान को झुकाए। आप इतनी लालची छोटे सेंस हैं। लिंग ने सिर हिलाया, जवाब देने के लिए शब्दों को खोजने में असमर्थ। उसका शरीर आग पर था, उसकी इंद्रियां बड़ी और उसके दिमाग की इच्छा के साथ आलसी। बाई फेफड़े का हाथ उसके गधे से अपनी पोशाक के सामने चले गए। उसकी उंगलियां इसे अपमानजनक रूप से अपनाने लगती हैं। उसने कपड़े को अलग धक्का दिया, उसके काले कपड़े को उसके स्तन को ढकने के लिए इस्तेमाल किया, अभी भी दिखाई देने वाला क्लेवाज। उसने झुकाए जाने से पहले उससे प्रशंसा करने के लिए एक पल लिया। उसके होंठ कपड़े के माध्यम से अपने निप्पल को ढूंढ रहे थे। लिंग उसकी पीठ के पीछे आ गया, उसके सिर खुशी में वापस गिर रहा है। वह अपनी संवेदनशील निप्पल को अपनी गर्म सांस के नीचे कठोर महसूस कर सकती थी और वह अपने होंठ को उसके मूंछ को मजबूत करने के लिए थोड़ा सा। बाई फेफड़े का हाथ अपने ब्रा कपड़ों के झुकाव में चले गए, इसे आसानी से खोलने के लिए। कपड़े दूर गिर गया, अपने प्यारे स्तनों को अपने उत्सुक नजर में प्रकट करता है। उसने अपने होठों में से एक को अपने होठों धीरे धीरे चूसने और निबोलिंग के बीच लिया, जबकि उसका दूसरा हाथ दूसरे स्तन में चले गए, इसे धीरे धीरे मालिश कर लिया। लिंगर का शरीर अपने स्पर्श के नीचे लिखा गया, उसके मूंछ जोर से बढ़ रहा है क्योंकि उसकी खुशी में वृद्धि हुई है। बाई फेफड़े ने अपने संवेदनशील स्तनों पर अपना हमला जारी रखा। धूप डप, उनके दिल दौड़ते हुए एकजुट होकर रात के माध्यम से एक प्रारंभिक ड्रमिंग गूंजते हुए। बाई फेफड़े ने अपने स्तनों की पूजा करना जारी रखा। उसकी उंगलियां उसके निपल्स को लिंगर के शरीर के रूप में उड़ाती हैं और परेशान हो गईं। जैसे ही वह उत्साह के अवसरों पर पहुंची, खुशी और दर्द के बीच की रेखा धुंधली हुई। उसकी दुनिया संवेदनाओं का एक कैलिडोस्कोप। उपरोक्त देवताओं। लिंगर ने रोया, उसकी आवाज शारीरिक इच्छा के पैंथियन के लिए प्रार्थना करती है। हायाम, उसके पर्वतारोहण का तूफान उसके ऊपर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। खुशी की एक हिमस्खलन ने उसे सांस छोड़ दिया और कमजोर छोड़ दिया। बाई फेफड़े ने उत्साह और पीड़ा जारी रखी। उत्साह को बाहर निकालने से पहले उसकी आंखें एक हिंसक भूख से भरी हुई। मेरा, उसने कहा, उसकी आवाज एक मखमली दुलार। ऐसा लगता है कि आप काफी हैं। बहुमुखी सेंस, लेकिन मुझे आपके इस पक्ष को पसंद नहीं है। लिंगर का शरीर थरथरा, उसका दिमाग उसके अनुभव की तीव्रता से रीलिंग। उसने बाई फेफड़ों को देखा, उसकी आंखें लालसा के साथ भारी, उसके शरीर को और अधिक के लिए उत्सुक, उसकी आत्मा अपनी नई इच्छाओं के साथ युद्ध में। बाई फेफड़े का हाथ उसकी कमर में चले गए, सर्दियों के पहले बर्फ के टुकड़े के रूप में, प्रकाश के रूप में उनका स्पर्श। चलो देखते हैं कि आप मुझे कितनी दूर आपको धक्का दे देंगे, सेंस, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज एक मोहक वादा है जो उसके भीतर आग लग गई। वह उसे छेड़ा। लिंगर का शरीर क्विवर किया गया, उसका दिमाग विरोधाभासी भावनाओं का एक तूफान है। जिस खुशी ने उसे केवल क्षणों पहले से पहले किया था, अब अपराध की भावना, आत्मा अपमान का एक झगड़ा करने के लिए रास्ता दिया जिसने उसे पूरी तरह से निगलने की धमकी दी थी। वह बाई फेफड़ों से दूर चली गई, उसके शरीर को एक तूफान में एक पत्ती की तरह कांप रहा था। उसके हाथों ने हिलाकर रख दिया क्योंकि उसने खुद को कवर करने की कोशिश की। अपने कपड़ों के अवशेष वास्तविकता की सर्द से उसे ढालने के लिए बहुत कम कर रहे हैं। मैंने क्या किया है? उसने फुसफुसाया, उसकी आवाज अपनी पूर्व शक्ति का एक टूटा हुआ टुकड़ा। मैं एक सेंस हूं। मुझे इस तरह की अनुमति नहीं चाहिए, इस तरह के अभद्रता। मुझे क्षमा करें। बाई फेफड़े की आंखें संकुचित हो गईं, उनकी गहराई में जलन का झिलमिलाहट। अशालीनता, उसने कहा, उसकी आवाज एक रेजर तेज किनारे। क्या यह है कि आप क्या सोचते हैं?
एकमात्र अधिनियम अवांछनीयता। वह करीब कदम रखता था, उसके शरीर को गर्मी की दीवार थी जो उसे घेरने की धमकी दी थी। ओह सैंस, उसने कहा, उसकी आवाज एक मधुमक्खी जहर। आपको पता नहीं है कि सच्ची अभद्रता क्या है। लिंग की सांस हिचट, उसके दिल उसकी छाती में एक जंगली ड्रम बीट। उसने अपने बीच की कुछ दूरी लगाने के लिए वापस कदम उठाने की कोशिश की, लेकिन खुद को फंस गया। एक लैंप से पहले एक भेड़िया। वह आज अलग महसूस किया। बाएं फेफड़े के हाथ ने गोली मार दी, उसकी उंगलियां उसकी ठोड़ी के चारों ओर घूमती हैं, जिससे उसे अपनी नजर से मिलने के लिए मजबूर किया जाता है। आपको लगता है कि आप मेरा विरोध कर सकते हैं, उसने फुसफुसाया, उसकी सांस उसकी त्वचा के खिलाफ एक झुनझुनी सहवास। आपको लगता है कि आप उन इच्छाओं से इनकार कर सकते हैं जो आपके भीतर जलते हैं। उसका दूसरा हाथ उसकी कमर तक गिर गया, उसका स्पर्श एक ब्रांड जिसने अपने मांस को साफ कर दिया। उन्होंने चेतावनी दी, आप एक खतरनाक खेल खेल रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी, उसकी आवाज एक अंधेरा वादा है और मैं जीतने का इरादा रखता हूं। लिंगर का दिल दौड़ गया, उसका मन भय और लालसा का एक भंवर है। उसे पता था कि उसे दूर धक्का देना चाहिए, जिसने उसका प्रतिनिधित्व किया था, उस प्रलोभन से भागना चाहिए, लेकिन उसके शरीर ने उसे धोखा दिया, अपने स्पर्श के लिए उत्सुक। उल्लेख न करें, इस समय वह एक शानदार सेंस नहीं थी, वह अपनी निजी नौकरानी थी। प्लीज, उसने फुसफुसाया, उसकी आवाज एक दयनीय दयालु। मैं नहीं कर सकता, मुझे नहीं चाहिए। कल सेलेस्टियल मेडेन इवेंट है। सेलेस्टियल मेडेन इवेंट एक घटना है जो हर 25 साल में होती है, जहां माना जाता है कि नवविवाहित महिलाएं या व्यस्त महिलाएं उम्मीद करती हैं कि उनके पति अमृतत्व प्राप्त करेंगे, और उसके मामले में ये बाएं फेफड़े थे। बाएं फेफड़े ने एक दुष्ट संगीत को झुकाया जिसने अपनी रीढ़ की हड्डी को नीचे भेज दिया। नहीं होना चाहिए, उसने दोहराया, नहीं। उसके अंगूठे को उसके निचले होंठ के वक्र का पता लगाने। ओह, शायद मेरे लिए तेज करने की कोशिश कर रहा है और उसके शरीर को सप्ताह के लिए साफ करने की कोशिश कर रहा है। मैं प्रभावित हूं कि आप ऐसे कदम उठा रहे हैं, लेकिन मुझे आपको बताने के लिए, अमृतत्व प्राप्त करने के लिए मेरे लिए एक बड़ी बात नहीं है। ओह सेंस, आपको पता नहीं है कि आप किस चीज को याद कर रहे हैं। लिंगर की श्वास हिचकिचाहट, उसके दिल को उसकी छाती में तेज करना चाहिए। उसे पता था कि उसे प्रतिरोध करना चाहिए, उसे दूर करना चाहिए, लेकिन प्रलोभन बहुत अच्छा था, उसके स्पर्श का आकर्षण बहुत नशे की लाता है। इसके अलावा ये पसंद नहीं है, उसे उपवास नहीं करेगा। बाएं फेफड़े का हाथ उसकी गर्दन नीचे फिसल गया, उसकी उंगलियां उसके साथ एक सीरिंग पथ का पता लगाने के लिए कॉलरबोन। आप आग के साथ खेल रहे हैं, मुझे एक ही समय में मुझे खुश और दुखी कर रहे हैं। उन्होंने एक मोहक चेतावनी की आवाज की। उसके पास क्या कहना है, उसके पास कोई शब्द नहीं था। बाएं फेफड़े के हाथ ने अपना चेहरा कपट किया, उसके अंगूठे के खिलाफ ब्रश कर रहे थे। तुम मेरे हो लेने के लिए सैंस, उसने फुसफुसाया, उसकी आवाज एक हिंसक वादे। और मैं आपको उन सुखों को दिखाने का इरादा रखता हूं जिन्हें आप याद कर रहे हैं। लिंगर का शरीर कांप गया, उसकी मन की इच्छा और अपराध का एक भंवर। उसे पता था कि उसे प्रतिरोध करना चाहिए, लेकिन उसके शरीर ने उसे धोखा दिया, और अधिक के लिए उत्सुक। आप नहीं कर सकते, मैं ये तुम्हारे लिए कर रहा हूं, उसने फुसफुसाया, उसकी आवाज उसके पूर्व संकल्प की एक टूटी गूंज। मैं रखने की प्रतिज्ञा करता हूं। डिंग, वह सही है। अगर वह आपके लिए तेज करती है तो आप 100 QE भाग्य तक पहुंच सकते हैं, हालांकि स्वर्ग के शापित बच्चे के रूप में आप QE भाग्य नहीं कर सकते। हालांकि अभिशाप बच्चे के रूप में आप एक भाग्यशाली हैं। एक नायिका आपके लिए ऐसा करने के लिए तैयार है। डिंग, सूचित रहे कि महिलाएं वास्तव में अपने वर्तमान जीवन काल का 50% खो देती हैं, केवल अपने साथी को 100 QE भाग्य देने के लिए। ये सुनकर बाएं फेफड़ों के होंठ 100 में मुस्कान में घुमावदार है। उसके पास एक प्यारा पालतू जानवर है, वह मदद नहीं कर सकता, लेकिन उसकी आंखें एक गर्मी से भरी गईं, जो दोनों आरामदायक थी और उसे उत्तेजित किया। शायद वह वास्तव में ऐसी महिला पर कठोर था। आप बहुत प्यारे हैं, मैं मदद नहीं कर सकता लेकिन आपसे प्यार करता हूं, उसने कुरकुरा किया, उसकी आवाज एक मोहक वादा। लिंगर की सांस छीन ली गई, उसका दिल उसकी छाती में तेज हो रहा है। उसे पता था कि उसे प्रतिरोध करना चाहिए, लेकिन बाएं फेफड़ों के स्पर्श का आकर्षण अनदेखा करने के लिए बहुत शक्तिशाली था। वह उसके लिए गीली टपक रही थी। मुझे नहीं पता, उसने फुसफुसाया, उसकी आवाज एक दयनीय, उसके लुप्तप्राय संकल्प पर रखने के लिए एक आखिरी बेताब प्रयास। बाएं फेफड़े का हाथ उसकी बांह नीचे फिसल गया, उसकी उंगलियां उसके साथ जुड़ी हुई, उसकी त्वचा पर एक सीरिंग ब्रांड स्पर्श करे। मुझे आपको महानता सेंस दिखाने दो, उसने फुसफुसाया, उसकी आवाज एक अंधेरा वादा है। मुझे आपको निश्चित सुखों के माध्यम से मार्गदर्शन करने दे जो आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। लिंगर का दिल यूएसएन बोट की तरह भाग गया, उसका मन मिश्रित भावनाओं का एक वायुमंडल था। उसका संकल्प टूट गया, एक अस्थिर ज्वार के चेहरे में एक बांध की तरह। एक आंसू ने उसके गाल के नीचे अपना रास्ता खोज लिया, क्षमा के लिए एक मूक याचिका। ठीक है, चलो इसे रोकें। अध्याय 156, कीमिया प्रतियोगिता। वह तेजी से उसके लिए भी अच्छी थी, क्योंकि वह कुछ सिस्टम अंक और विस्तार प्राप्त कर सकता था। सटीक होने के लिए एक विशाल राशि।
बाय फेफरे जैसे किसी के लिए जो कोर के लिए एक खलनायक है, सेंस उसके लिए जो 3 मामूली क्षेत्र अपग्रेड प्राप्त करने के लिए उसके आधे जीवन को खो रहा है, अभी भी एक विशाल व्यापार बंद था। इस बीच सेंस थोड़ा डिम्फॉर्ड लग रहा था, उसे पीछे हटना देख रहा था, लेकिन उसने राहत की सांस ली। क्या आप इस कीमिया घटना में प्रवेश करने की योजना बना रहे हैं? और क्या आप वास्तव में एक मास्टर स्तरीय एल्केमिस्ट हैं? वह मदद नहीं कर सका, लेकिन पूछो। उल्लेख नहीं है, अगर वह वास्तव में एक मास्टर स्तरीय एल्केमिस्ट था तो एक गोली है कि उसे अपनी तलवार की खेती के लिए सख्त रूप से जरूरी है, लेकिन वह फातिन नहीं कर सकती है कि वह इसके लिए भी कैसे पूछ सकती है। क्या वह उसे अपने रहस्य बताती है? नूह, यह एक बुरा विचार की तरह लगता है, लेकिन अगर संभव हो तो उसे एक गोली की भी आवश्यकता है। उसने एक नर्म आह को बाहर जाने दिया, उसकी आंखें कभी भी नहीं छोड़ती। कीमिया घटना में प्रवेश करें। चूंकि यह मुख्य व्यक्ति के साथ सेंट स्तरीय एल्केमिस्ट के रूप में आयोजित एक आयोजन है, इसलिए मुझे निश्चित रूप से अंदर प्रवेश करने की आवश्यकता है। हे मेजबान की चिंता न करें। अगली सुबह वह दृश्य में रुक गया। उसकी आंखें इतनी थोड़ी सी संकुचित होती हैं जितनी वह पहले से ही जानती थी कि टोमो के इनाम कायम क्या है, और बाय फेफरे इसके खिलाफ नहीं थे। हालांकि उसकी आंखें अधिक संकीर्ण हो गईं, क्योंकि उन्होंने सोचा कि वह इस तरह की एक बड़ी उम्र में एक भव्य स्तर के एल्केमिस्ट होने के कारण कई सवाल उठा सकते हैं। यह निश्चित है क्योंकि यह निश्चित है क्योंकि यह निश्चित है। इस महीने से पहले बाय फेफरे को हमेशा बिना किसी खेती प्रतिभा के साथ कचरा माना जाता है। अगर उसने अचानक इस तरह की प्रतिभा दिखाना शुरू कर दिया तो वह राक्षसी मूल से जुड़ा होगा, और क्योंकि वह स्वर्ग का पुत्र नहीं है, वह आसानी से बाहर नहीं निकल सकता है। उल्लेख नहीं है, वह भी नहीं। डिंग, आपकी सोच शानदार है और आपकी चिंताएं कानूनी है। भले ही आप मास्टर स्तरीय कीमिया प्रतिभा दिखाते हैं, फिर भी आप पूंजी पर संदेह बढ़ाने के लिए निश्चित हैं। यही कारण है कि आपको एक सिद्धांत बनाने की आवश्यकता है कि आपने अन्वेषण के दौरान अच्छा भाग्य प्राप्त किया है। मकबरा, ये सुनकर बाय फेफरे ने सेंस को देखने से पहले अपने सिर को हल्का कर दिया। मेरी कीमिया प्रतिभा एक पिता से परे है। मुझे आश्चर्य है कि क्यों विशेष रूप से आप पूछना चाहते हैं कि क्या मैं मास्टर लेवल एल्केमिस्ट हूं या नहीं। क्या आप मेरे लिए कुछ प्रकार की गोली बनाने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आप मेरे लिए एक उपवास कर रहे हैं? सेलेस्टियल मेडेन इवेंट, मैं आपके अनुरोध को पूरा करने के लिए पर्याप्त उदार हूं, एक गोली मांगने के लिए स्वतंत्र महसूस करता हूं। यदि आपको एक हल्की मुस्कुराहट का जवाब दिया गया है, तो उन्होंने एक हल्की मुस्कुराहट का जवाब दिया जो मुश्किल से दिखाई दे रहा था। यह उनकी स्थिति पर विचार करने के लिए एक कठिन विकल्प था। ऐसा लगता था कि उसके हाथों को कटा हुआ था और एक व्यक्ति उसे अपनी चीजों को पकड़ने और छोड़ने के लिए कह रहा था। ऐसा लगता था कि एक वैध व्यक्ति को खड़े होने और दौड़ने के लिए कह रहा था। उसने अपनी मुट्ठी को कड़ी मेहनत नहीं जानता कि उसे तलवार की नींव की गोली के लिए कैसे पूछना चाहिए। क्या वह कह सकती है कि ये दोस्त के लिए है? नहीं, वह निश्चित रूप से जानता है कि उसके पास झाओ लिंग की तुलना में कोई अन्य मित्र नहीं है। आखिरकार वह स्वर्ग गिरने की मौत, एक महान बेटी थी। उसके पास दोस्तों का एक गुच्छा हो सकता था। उसके पास एक मजबूत और स्टोइक छवि है। वह असहाय महसूस कर रही थी कि वह एक गोली नहीं मांग सकती जो उसके नए पाए गए खेती पथ के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। एक मजबूत दबाव उसे हिट करता है। उसके लिए ये या तो हिट या मिस था। उसके दिमाग के एक तरफ ने उसे बाय फेफरों को अपनी तलवार की भावना के बारे में बताने के लिए कहा और दूसरी तरफ ने उसे एक रहस्य रखने के लिए कहा। हालांकि गहरी सांस लेना, उसने अपने विचारों को इकट्ठा करने की कोशिश की। बाय फेफरे व्यवहारिक रूप से सेंस के भीतर भीतरी संघर्ष देख सकते हैं। वह बता सकता था कि वह बहस कर रही थी कि क्या उसके साथ उसका रहस्य साझा करना है या इसे खुद को रखना है। वह उसे पढ़ सकता था जैसे कि वह एक किताब पढ़ रहा था। उसने एक कम हम बाहर जाने दिया। उसकी आंखें कभी भी नहीं छोड़ती। तुम ऐसा लग रहे हो जैसे आप कुछ बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, सेंस। क्या आप मुझे बताना चाहते हैं? वह अपने शब्दों पर झुका हुआ। यह बहुत जगह था। एक गहरी सांस लेना, उसने एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ उसे देखा। कुछ ऐसा है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, उसने कहा। बाय फेफ ने एक भान उठाए, चुपचाप उसे जारी रखने के लिए इंतजार कर रही थी, यह सोचकर कि वह कितनी आसानी से खुल रही थी। वास्तव में वह इस तरह खुलती थी कि उसने उन पैरों को कैसे खोला। क्या छुपा हुआ है? बाय फेफरे ने अपने चेहरे पर गंभीरता का संकेत दिया। मैं सभी कान, सेंस। कृपया जो कुछ भी आपके दिमाग में है उसे साझा करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। उसने अपने विचारों को इकट्ठा करने की कोशिश कर गहरी सांस ली। मेरे पास एक विशेष क्षमता है। बाय फेफरे की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं, उनकी रुचि पिक्चर हुई। विशेष क्षमता? किस तरह की विशेष क्षमता? वह इसे समझाने के तरीके के साथ संघर्ष करने लगती थी, लेकिन आखिरकार उसने बात की। मैं एक तलवार की आत्मा की आवाज सुन सकता हूं। बाय फेफरे ने स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित किया। उसकी अभिव्यक्ति थोड़ा सख्त है। एक तलवार आत्मा? आप इसकी आवाज सुन सकते हैं? उसने पूछा। उसके स्वर कुछ हद तक आश्चर्यचकित हो गया। उन्हें यह विश्वास करना मुश्किल लगता है कि वह तलवार की भावना की आवाज सुन सकती है।
असल में तलवार की भावना कुछ एक तलवार की खेती का जन्म होता है, जैसे दाव दिल और आत्मा की जड़। दाव की खेती आत्मा की खेती के लिए जरूरी है, क्योंकि बोर्ड की भावना के लिए तलवार की आत्मा की आवश्यकता होती है और तलवार अमर होने के लिए एक तलवार की भावना की आवश्यकता होती है। हालांकि तलवार की आत्माएं आमतौर पर शांत होती हैं, लेकिन बात करने वाली तलवार की आत्माएं बुरी होती हैं और केवल अपने मालिक को मारने के लिए बताती हैं। हाँ, उसने कहा, झूठ के निर्माण के बावजूद उसकी अभिव्यक्ति गंभीर है। यह एक आत्मा है जो एक तलवार के भीतर रहता है और मेरे साथ संवाद कर सकता है। यह मेरी खेती के दौरान मार्गदर्शन और रक्षा कर रहा है। बाय फेफरे मदद नहीं कर सका, लेकिन एक भान उठाते हुए ये देखकर कि वह अपनी नाक के नीचे कैसे झूठ बोल रही थी। हालांकि उन्होंने अलिंग खेला, क्योंकि जब आप जानते हैं कि वे झूठ बोल रहे हैं और वे अपने झूठ को बनाए रखने की कोशिश करते रहते हैं, उनकी नजर और भी गहन हो गई। आप कह रहे हैं कि जो तलवार जो आप ले जाती हैं वो वास्तव में एक तलवार की भावना से निवास करती है। यह स्पष्ट था कि सेंस तलवार आत्माओं के बारे में ज्यादा समझ में नहीं आया और उसके झूठ को आसानी से देखा जा सकता था। क्या वह गंभीरता से सोचती है कि वह एक जानकार व्यक्ति को मूर्ख बना सकती है? वास्तव में एक सामान्य किसान के पास अन्य खेती पथों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी। साथ ही उसने सिर हिलाने से पहले एक पल के लिए रुक गया। हाँ, ये सच है। तलवार आत्मा मेरे साथ लंबे समय से रहा है और यह मेरी खेती की यात्रा में एक शक्तिशाली सहयोगी बन गया है। उसने मुझे लिंगफी से दूर रहने के लिए चेतावनी दी थी। बाय फेफरे की आंखें झूठ के वेब का आनंद ले रही थी। उसने कहानी को और अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए लिंगफी के नाम का उपयोग करने की हिम्मत भी की। और क्या किसी और को इसके बारे में पता है? उसने पूछा। उसने अपने सिर को जोर से हिलाकर रख दिया। नहीं, मैंने इन सभी वर्षों में इसे एक रहस्य रखा है। मैं नहीं चाहता था कि कोई तलवार आत्मा के बारे में जाने। बाय फेफ ने उसे बारीकी से देखा, उसकी नजर अविश्वसनीय। झूठ के बाद झूठ, झूठों की एक क्लासिक विशेषता। अगर बाय फेफरे ने उसे बताया तो उसने उसे जागृति महसूस की थी, लेकिन वह अपने पेटी झूठ से परेशान नहीं था, क्योंकि यह उनके लिए स्पष्ट था कि वह एक तलवार की नींव की गोली चाहता था, जिस तरह वह एक तलवार की नींव बना सकती थी। और इस तलवार की आत्मा की उत्पत्ति क्या है? क्या आप जानते हैं कि उसने आपको क्यों चुना है? वह मदद नहीं कर सका, लेकिन पूछो। मुझे नहीं पता, उसने स्वीकार किया, झूठ के बाद झूठ बोलने में असमर्थ, कुछ हद तक झुका हुआ। तलवार आत्मा ने मुझे अपनी उत्पत्ति के बारे में कभी नहीं बताया है या उसने मुझे क्यों चुना है। मुझे पता है कि यह मेरे साथ रहा है, क्योंकि मैंने अपने बचपन से खेती शुरू की है। बाय फेफरे की आंखें थोड़ा अंधेरे हो गईं, उनके दिमाग में विचारों के साथ रेसिंग। दिलचस्प, उन्होंने अंत में कहा, यह सोचने के लिए कि आप एक तलवार की भावना के साथ अपने असली प्रकृति को जानने के बिना चल रहे हैं। उसने एक पल के लिए रुक दिया, एकमात्र ध्वनि बाहर सिकाडास की नरम हम। लेकिन तुम अब मुझे ये क्यों बता रहे हो? तुमने मुझे ये बताने के लिए क्यों चुना? उसने दूर देखा, कुछ हद तक शर्मिंदा हो गया। उसने शुरू किया, जारी रखने से पहले गहरी सांस ले रहा था। मुझे आपकी मदद की जरूरत है। एक गोली है, एक खेती की गोली जो मेरी तलवार की भावना ने मुझे बताया है। यह मेरी खेती के लिए महत्वपूर्ण है और मैं इसके बिना नहीं कर सकता। उसके पास कुछ हद तक ज्ञान है कि उसे तलवार की नींव की गोली की जरूरत है। बाई फेफरे का चेहरा अभिव्यक्तिहीन रहा, क्योंकि उसने उसे सुना। एक खेती की गोली, और आपको इसे बनाने की जरूरत है? उसने पूछा, उसके स्वर को हमेशा के रूप में निर्विवाद के रूप में। उसने चिल्लाया, उसकी अभिव्यक्ति लगभग विनम्र हो रही है। हाँ, कृपया। मुझे पता है कि यह पूछने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मेरे पास कहीं और नहीं है। तलवार की भावना मुझे बताती है कि केवल एक सच्चे मास्टर स्तरीय एल्केमिस्ट इस गोली को बना सकते हैं, और मुझे पता है कि आपके पास ऐसी प्रतिभा है। अध्याय 157 रेशियो 2 कीमिया प्रतियोगिता के दिन बीत गए और भविष्यवाणी की गई। बाय फेफरे को ग्रैंड मास्टर लेवल कीमिया ज्ञान मिला और ईवी को एक प्राकृतिक दोहरी प्रकाश अंधेरा आग मिली, एक शक्तिशाली आग जो उसे कीमिया की गोली की गुणवत्ता को बढ़ावा देने में काफी मदद कर सकती थी। और MOMT में वह एलिक्सिरा नामक एक छोटे से गांव में एक भव्य प्रयास करने की सोच रहे थे। अकेले नाम से कोई इसे एक इलिक्सिर से जोड़ सकता है। ऐसा कहा जाता है कि यह भूमि अच्छी प्रजनन क्षमता से आशीर्वादित है और कई कीमिया पौधे यहाँ बढ़ते हैं, इसलिए यह एल्केमिस्ट्स के लिए एक गांव है। कहने की जरूरत नहीं है, एक संत स्तरीय एल्केमिस्ट जिसने दुनिया की खोज की थी अब उत्तराधिकारी की तलाश करने के लिए यहाँ है। अलेक्सिर अलेक्सिरा के हलचल कीमिया गांव ध्वनि और गतिविधि के एक ककोफनी के साथ जिंदा था। गांव स्क्वायर आमतौर पर कीमिया की मोटी गंध के साथ एक शांतिपूर्ण भारी एक्साइटमेंट और प्रत्याशा के एक छिद्र में बदल गया था। स्टालों और TTS ने सड़कों को रेखांकित किया, प्रत्येक रंगीन बैनर और जटिल प्रतीकों के साथ सजाए गए विभिन्न एल्केमिकल संप्रदायों और कुलों को पुनर्स्थापित करते हैं। हवा दुर्लभ जड़ी बूटियों की सुगंध और सिजलिंग कंकॉक्शन से धूम्रपान के कभी कभी वॉफ्ट के साथ मोटी थी। एक बड़ी भीड़ ने एक भव्य दिव्य कीमिया मंडप एकत्र की थी जहां प्रतियोगिता सामने आई थी। वाह, मुझे आश्चर्य है कि कौन कीमिया प्रतियोगिता जीत जाएगी। HMHH गुएफ परिवार से गुंगी भी यहाँ भी है। मैंने सुना है कि उसने अकेले बचपन से खेती की है और हिट। मैंने ये भी सुना है कि उसकी कीमिया प्रतिलिपि अत्यधिक प्रतिभाशाली है। गु चांग जी, मैंने सुना है कि वह भी मध्यस्थ था।
लेकिन वह भी एक झूठ हो सकता है जनता के लिए और अधिक नहीं दिखाई देता है। मैंने सुना है कि उनके परिवार में हर कोई उसे सम्मानित करता है। ये सबसे अधिक संभावना है कि वह औसत है। मैं और नहीं कह सकता, मेरे पास कोई शब्द नहीं बचा है। HMHH। राजधानी और अन्य स्थानों के कई लोग यहाँ आए हैं। कोई मौका नहीं, वास्तव में। मैंने सुना है कि निर्वाण कीमिया का पवित्र पुत्र भी भाग ले रहा है। मैंने सुना है कि वह 47 साल की उम्र में मास्टर स्तरीय एल्केमिस्ट को टेर करने वाला है। केवल कच्चे आयु की अनुमति है। नामहीन और बेकार दर्शकों की आवाजें बनाई गई बकवास और अटकले की बड़बड़ाहट। एक उत्तराधिकारी की तलाश में, एक उत्तराधिकारी की तलाश में, एक उत्तराधिकारी की तलाश में न केवल कीमिया के क्रेम डीला क्रेम को खींचा गया था, बल्कि यह भी अनगिनत उत्सुक दर्शकों को बनाने में इतिहास गवाह करने के लिए उत्सुक था। साथ ही दाववादियों, सीयूज और जूनियर सम्मानित एल्केमिस्ट सेलेस्टियल कीमिया मंडप में आपका स्वागत है। आज भव्य प्रतियोगिता की शुरुआत को चिन्हित करता है, जहां हम असाधारण एल्केमिस्ट के परीक्षणों को देखते हैं। केवल जो लोग एक्सेल करेंगे उत्तराधिकारी की प्रतिष्ठित स्थिति के लिए शानदार संत स्तरीय एल्केमिस्ट द्वारा माना जाता है। ओल्ड एम में से एक ने परी कपड़ों में दान किया, उनकी आवाज क्यूई द्वारा नृत्य किया। सूश वेद की मार, सडली हवा स्वर्टली घूमने लगी और अंतरिक्ष पानी की तरह लहर शुरू कर दिया। बस में एक जादुई भारी नाव एक इन गेम एनिमेशन की तरह एक मजबूत प्रभाव पैदा करने की तरह स्पेस से बाहर आया। वह क्या है? यह एक भव्य नाव है। ऐसा व्यक्ति कौन है? नाव द्वारा उत्सर्जित दबाव इतना मजबूत था कि हर किसी को अपने घुटनों पर धक्का दिया गया था, जैसे कि कुछ पूर्ण पावरहाउस ने क्षेत्र को तोड़ दिया था। सेंट स्तरीय एल्केमिस्ट कोई अपवाद नहीं था, उसे भी अपने घुटनों पर धक्का दिया गया था। एक सम्राट वर्चस्व आभा, इस तरह के मजबूत। बस ये कौन है? हर कोई एक व्यक्ति से अलग उनके घुटनों पर था और वह गू चांगजी था। डिंग। सिस्टम लंबे समय तक सम्राट के वर्चस्व आभा को पकड़ नहीं सकता। डिंग। 30 सेकंड के बाद मेजबान को मजबूत आत्मा दबाव का सामना करना पड़ेगा। कृपया इसका सामना करने के लिए तैयार रहें। 9 सेकंड, 8 सेकंड। गू चांगजी ने अपने दिमाग में सुना, जबकि उसकी अभिव्यक्ति को बहुत रुचि के साथ नाव को देखकर ठंडा हो गया। बिस्तर से उतरने वाले 4 लोग, वे थे बाई फेफरे, सैंस, झाओ लिंग और सैंस की मां। शेष परमाणु में बाई फेफरे के अलावा उनके आकर्षक प्रेसेस ने अपने उच्चडी असाधारण पोशाक द्वारा छिद्रित किया गहरे क्रिम्सन के एक बहने वाले बागे को सोने के धागे के साथ कढ़ाई किया। कपड़े सूरज की रोशनी में शिमिर उसे प्रशंसा और वी का एक उद्देश्य बनाते हैं। उनका आभा अंधेरा और मैथमेटिक था, उसे बाकी हिस्सों से अलग कर रहा था और उन लोगों से फुसफुसाते हुए और फुर्तीली नजर डालने। क्या आप इसे देख सकते हैं? द क्रिम्सन रॉब में वह आदमी वह शीर्ष संप्रदायों में से एक होना चाहिए। उसका आभा इतना इंजे है, ऐसा लगता है कि वह अंधेरे और लौ में घुस गया है। वाह हाँ, उन कपड़े। मुझे लगता है कि वह यहाँ है एक स्टेटमेंट बनाने के लिए, सिर्फ प्रतिस्पर्धा नहीं कर। मुझे आश्चर्य है कि वह किस तरह का एल्केमिस्ट है। इस तरह के एक रहस्यमय प्रेसिस के साथ, वह या तो एक भयानक प्रतिद्वंद्वी या सिर्फ एक शो ऑफ हो सकता है, कुछ घुटने टेकने वाले लोगों ने कहा। तस्वीर। बाई फेफ ने अपनी उंगली को छीन लिया और नाव गायब हो गई, जिससे हर कोई राहत की सांस लेता रहा। गू चांगजी भाग्यशाली था क्योंकि वह केवल एक स्थायी व्यक्ति था, जिसके कारण सेंट स्तरीय एल्केमिस्ट समेत कुछ लोगों को नोटिस करने के लिए कुछ लोग थे। MOMT में हर कोई केवल 2 लोगों पर, गुग्गी और बाई फेफरे पर केंद्रित था। ओह, एक प्रणाली के साथ एक खलनायक। कितना दिलचस्प। बाई फेफरे ने रहस्यमय रूप से गू चांगजी के रूप में मुस्कुराया। हालांकि उस लानत मुस्कुराहट, ये गू चांगजी उत्साहित है, उसके होंठ एक मैकिंग मनोचिकित्सा मुस्कान बनाने के लिए कलिंग। ये स्पष्ट था कि यह एक प्रतियोगिता बेटवे एकाधिक लोगों नहीं था, लेकिन बेटवे गू चांगी और बाई फेफरे। बाई फेफरे की तरह गू चांगजी एक नायक की तलाश करने के लिए यहां आए थे, लेकिन वह एक बार फिर एक खलनायक नायक से मुलाकात की थी। गू चांगजी के पास एक शाश्वत निराशा का पेड़ था और बाई फेफरों की तरह मूल निगल सकता था, इसलिए वह बाई फेफरों की उत्पत्ति को निगलने के लिए उत्सुक था। साथ ही बाई फेफरे गू चांगजी की उत्पत्ति निगलने में समान रूप से रुचि रखते थे। मंथ के लिए नहीं। यदि गू चांगजी ने बाई फेफ को भस्म कर दिया है, तो सिस्टम स्तर पी सहित उनके हिलो और शक्तियों में काफी वृद्धि होगी, जबकि समय के साथ बाई फेफरे भी अपने सिस्टम के स्तर को बढ़ा सकते हैं और गुफा चांगजी को भस्म करने से कई बीफेट भी प्राप्त कर सकते हैं। फौगोश। एक बार फिर अंतरिक्ष लहर के लिए शुरू हुआ और एक और नाव शून्य से बाहर आया। इस बार यह एक शाही नाव थी। ताज राजकुमार और राजकुमारी यहाँ थी। हम बाई फेफरे की आंखें अपने खूबसूरत मंगेतर को देखते हुए, जबकि उसकी आंखें भी उसके प्रति नहीं थी। लेकिन अगली माँ उसकी आंखें उसके पास 3 अलग अलग गर्भ को देखकर संकीर्ण हो गईं। एम्फ। उसकी आंखें लाल हो गईं। उसके दिल में पंपिंग शुरू होने पर उसकी सांस बढ़ी। एक MOMT लेफ्टिनेंट के लिए एक मजबूत हत्या की तरह महसूस किया गया था, जो सर्जिंग में जारी किया गया था। क्यून-CHG का जन्म प्रतिष्ठित शाही क्यू परिवार में हुआ था, जो अपने शक्तिशाली और पूर्ण सदस्यों के लिए भाग गया था। खैर, वे एक शाही परिवार हैं, इसलिए यह उनके लिए प्रसिद्ध होने के लिए केवल तार्किक है। हालांकि एक छोटी उम्र से उसे निराश माना जाता था।
अपने भाई बहनों और चचेरे भाइयों के विपरीत क्यूएनसीजी ने खेती और कीमिया में न्यूनतम ताल प्रदर्शित किया, जो एक परिवार में एक महत्वपूर्ण असफल होने के रूप में ऐसी था जहां सफलता और शक्ति सर्वोपरि थी। प्रभावी ढंग से खेती करने में उसकी असमर्थता ने उसे टैलेंटलेस राजकुमारी के रूप में लेबल किया जा रहा था, जिसने अपने दिमाग पर एक मजबूत व्यक्तित्व छोड़ दिया। उसका बचपन मूल रूप से अंधेरे से बड़ी थी, जैसे कि सूर्य गायब हो गया था। उस समय वो युवा थी, बाई फेफड़े भी युवा थे। वास्तव में उस बिंदु से छोटे तरीके से जो वह अपनी बहन को बुलाता था। चूंकि उनकी शादी के लिए तैयार किया गया था और बाई फेफड़े की खूबसूरत मां ने शाही अदालत में काम किया, बाई फेफड़े और क्यूएनसीजी ने फ्रियोटिली से मुलाकात की। यह एक धूप दिन था जो सूर्य को एक मजबूत चमक थी और बाई फेफड़े और क्यूएनसीजी रॉयल पैलेस में गार्ड में थे, रन एंड कैच बहन की प्रतीक्षा। मैं तुम्हें पकड़ नहीं सकता, रुको। इस समय के दौरान बाई फेफड़े बहुत कमजोर थे क्योंकि वह केवल 9 साल के थे और उसका खून और आत्मा अभी भी ठीक हो रही थी। बाई फेफड़े बहुत कमजोर थे, एक सामान्य बच्चे की तुलना में कमजोर थे। क्यूएनसीजी के बाद दौड़ते समय जो सभी खुश और मुस्कुराते थे, वे आंतरिक इमारत की ओर चलते थे। और इस समय के दौरान बाई फेफड़े एक व्यक्ति के साथ टक्कर लगी और तुरंत वापस धक्का दिया गया। बैंग! न केवल लिटिल बाई फेफड़े को वापस धकेल दिया गया था, आंकड़ा ईवी ने बाई फेफ को लात मार दिया जिससे उन्हें कुछ खून फेंक दिया और तुरंत बाहर निकला। क्यूएनसीजी जो उस समय कुछ हद तक परिपक्व था क्योंकि वहां साल पहले बेटे थे, उनकी आंखें बाई फेफड़ों को इस तरह देखकर आ गई थी। उसने महसूस किया कि कैसे नाजुक बाई फेफड़ा था। उसके जीवन में एकमात्र व्यक्ति किसी भी एमओएमटी पर भी गायब हो सकता था। वायु, आपने क्या किया है? उसने क्रोध में आदमी पर सवाल उठाया। आदमी अपने भाई के अलावा था, प्रिंस क्यून झाओ, जो कि एमओएमटी में क्राउन प्रिंस था। वह तुरंत बाई फेफड़ों की ओर चलती है और अपनी नाड़ी की जांच की। वह एमओएमटी में बहुत गर्म था और कम सांस ले रहा था, जैसे कि वह इस दुनिया को किसी भी एमओएमटी पर छोड़ सकता था। जल्दी करो, हेलर को कॉल करें, उसने चिल्लाया, लेकिन कोई भी सूचीबद्ध नहीं है। राजकुमार ने इसे जीते हुए देखकर, आप कचरा, आप उस कचरा के लिए उदास महसूस कर रहे हैं। हम्फ, मैं तुम्हारे जैसे कमजोरियों से नफरत करता हूँ। राजकुमार ने उसके पीछे व्यक्ति को देखा जो मंत्री थे, ये कहते हुए कि राजकुमार और मंत्री दोनों छोड़ गए। क्यूएनसीजी किसी अन्य विकल्प को देखकर बाई फेफड़ों को ले गया और उसकी मां के सामने उसे निंदा की। बाई फेफड़ों की मां अपनी हालत को देखकर तुरंत नाराज हो गई थी, जबकि उसने तुरंत एक चिकित्सक को बुलाया था। लेकिन एससीसीई में पहुंचे हीलर ने केवल अपनी आत्मा को हिला दिया। मुझे खेद है, लेकिन युवा मास्टर का दाव दिल बहुत कुछ है। मुझे डर है वह शायद ठीक से खेती करने में सक्षम नहीं हो सकता है। हेलर ने कहा कि होलर ने एक अंधेरे आत्मा के रूप में कहा था भ्रूण। ध्यान दें, पहले उनकी आत्मा की जड़ की तरह था, तो अब उसके पास आत्मा भ्रूण है क्योंकि अधिकांश बच्चे में आत्मा भ्रूण होता है जो एक आत्मा की जड़ में विकसित होता है। मुख्य बिंदु, कुछ बच्चे आत्मा रूट के साथ पैदा हुए हैं और इसे एक जरूरतों को विकसित करने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आत्मा जड़। अध्याय 158-3 कीमिया प्रतियोगिता शब्दों को सुनकर बाई फेफड़ों की मां और क्यूएनसीजी दोनों चौंक गए। विशेष रूप से क्यूएनसीजी के बाद से उन्हें कमजोर आत्मा की जड़ों के लिए कचरा माना जाता था। इसने एक गहरी मनोवैज्ञानिक निशान छोड़ दिया कि बाई फेफ को भविष्य में भी उनके जैसा होगा, कि बाई फेफड़े शारीरिक रूप से कमजोर थे। दिन बीत गए, लेकिन उस दिन की यादें क्यूएनसीजी के दिल में गहरी नकली बना रही। वह छोटी बाई फेफड़ों की दृष्टि को कभी नहीं भूल सकती थी। जी पर पीला और ब्रोक झूठ बोलती थी, हर उथली सांस के साथ अपने शरीर को छोड़कर गर्मी। उस दिन उसके दिल में कुछ बदल गया। एक बार सामान्य खुशी की आशा से भरा हुआ, अब एक वचन जलती हुई इच्छा के साथ उपभोग किया गया था, हर कीमत पर उसकी रक्षा के लिए। सालों तक वह बड़ी हो गई, उसके परिवार का दबाव केवल बढ़ गया। रॉयल क्यून परिवार के पास कमजोरियों के लिए कोई जगह नहीं थी, और ईवी, हालांकि वह एक राजकुमारी थी, खेती में प्रतिभा की कमी ने उन्हें अपने अधिक शक्तिशाली भाई बहनों के बीच बहिष्कार किया। माइशन के लिए नहीं, बाई फेफड़े शायद ही कभी महल का दौरा करते हैं, इसलिए बाई फेफड़े और क्यूएनसीजी शायद ही कभी एक दूसरे से मिले और बात की। हर दिन उसे उपहास, घृणित और अस्वीकृति का सामना करना पड़ा, जिनमें से सभी ने अपने जुनून की आग को रोकने के लिए काम किया। अगर वह अपने भाई बहनों की तरह उत्कृष्ट नहीं हो सकती, अगर वह अपने परिवार की मंजूरी नहीं दे सकी, तो वह एक व्यक्ति के लिए बहुत ही समर्पित करेगी जिसने मटीरियल किया। एक व्यक्ति जिसने हमेशा उसे स्वीकार किया था, बाई फेफड़े। एक दिन, बाई फेफड़े, आप केवल एक ही हैं जो कभी मुझे चाहिए, एकमात्र जो मुझे देखता है कि मैं कौन हूँ। वे सभी सोचते हैं कि मैं बेकार हूँ, निराश हूँ, लेकिन वे गलत हैं। मुझे परवाह नहीं है कि वे क्या कहते हैं, मुझे उनकी मंजूरी की आवश्यकता नहीं है, मुझे बस इतना ही चाहिए। मैं आपकी रक्षा करूंगा। ईवी, अगर इसका मतलब है कि आपसे आपकी रक्षा कर रहे हैं। ईवी, अगर आप इसे अभी तक नहीं समझते हैं, तो आप करेंगे। एक दिन आपको पता चलेगा कि कोई भी आपको पसंद नहीं करता है। कोई नहीं, उसकी छवि कमजोर और मृत्यु के नजदीक, हर रात उसे प्रेतवाधित। यह एक दैनिक दुष्स्वप्न बन गया। यह उसके जीवन में एक महत्वपूर्ण बिंदु था जहां उसने एक मूल्यवान फ्रिट खो दिया था, और केवल फ्रिट था।
यह उत्प्रेरक था जिस क्षण ने उसे यह महसूस करने के लिए मजबूर किया कि दुनिया खतरनाक, क्रूर और क्षमाशील थी, जैसे ही उसके भाई क्यून झाओ ने उसे दिखाया था। लेकिन वह दुनिया को बाई फेफड़ों को उससे दूर नहीं जाने देगी। वो बस उसका प्यार नहीं कर सका, जो कुछ शुद्ध और इनॉक्ट के रूप में शुरू हुआ था, कुछ अंधेरे और घुटने टेक गया था। यह अब प्यार नहीं था, नहीं, ये जुनून था। शुद्ध जुनून, आराम की तलाश करने के लिए, जो पाने की जरूरत है उसे पाने के लिए। जितना अधिक उसने उसे समय समय पर बड़ा किया, उतना ही उसने उसे सत्ता और स्थिति में वृद्धि देखी, जितना अधिक उसकी चिंता गहराई हो गई। क्या होगा अगर वह मेरे बारे में भूल जाता है? क्या होगा अगर दुनिया उसे मुझसे दूर ले जाती है? क्या होगा अगर ये अन्य महिला उसे मुझसे ले जाऊं? वह ऐसा होने की अनुमति नहीं देगी। एक बार फिर वह बस नहीं कर सका। और आज कीमिया प्रतियोगिता में बाई फेफड़े को अन्य गर्भ के साथ देखकर उसकी आंखें संकुचित हो गईं। ये अन्य महिला, मैं देखता हूं कि वे आपको कैसे देखते हैं। वे आपको चाहते हैं। उन्हें लगता है कि वे मुझसे ले जा सकते हैं, लेकिन वे गलत हैं। तुम मेरे हो, तुम हमेशा मेरा हो, कोई और नहीं हो सकता है। मैं इसे सुनिश्चित करूंगा। एक स्मारक उसके होठों पर खेला। उसकी दिल की धड़कन ने उसे देखा कि उसने उसे उस सेटल के साथ हाथ पकड़ने के साथ हाथ पकड़ लिया। उसने उसके अलावा किसी अन्य व्यक्ति पर निर्देशित उससे स्नेह की बेहतरीन झलक पकड़ी। एक अंधेरे क्रोध उसके भीतर उगाया, उसे पूरी तरह से उपभोग करने की धमकी दी। GTEL, दयालु दिल वाली राजकुमारी, वह एक बार गायब होने के बाद से लंबे समय से थी। उसकी जगह एक खतरनाक, भारी प्यार से एक महिला डाली थी जो किसी को भी अनुमति नहीं देगी। वह सही है, बिल्कुल कोई भी बेटवे और बाई फेफड़े नहीं आए। जुनून का कारण स्पष्ट था। बाई फेफ के साथ क्यून सीजी का जुनून उसके दम पर जड़ है और अपर्याप्तता की भावनाओं के डर के कारण उसकी जड़ है। अपने परिवार द्वारा खारिज कर दिया और टेललेस के रूप में ब्रांडेड, उसने बाई फेफड़े के अस्तित्व में उसका मूल्य और उद्देश्य पाया। उसके लिए वह जो कुछ भी वह कमी की सबक बन गया, स्ट्रगथ, पावर और सबसे महत्वपूर्ण रूप से स्वीकृति, जो वह बेहद लालसा। वह महसूस करती है कि उसे अपनी रक्षा करके, उसे करीब रखकर वह अपने स्वयं के अस्तित्व को मान्य कर सकती है। मैं टाल्ट के साथ पैदा नहीं हुआ था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मजबूत हो जाऊंगा। मैं आपकी रक्षा के लिए मजबूत हो जाऊंगा, बाई फेफड़े। कोई और आपकी रक्षा नहीं कर सकता जैसे मैं कर सकता हूं। मैं अकेला हूं जो वास्तव में आपको समझता है। मैं आपको ये देखूंगा। ईवी, अगर मुझे प्रक्रिया में बाकी सब कुछ नष्ट करना है, क्यून CHG जो अभी भी सोचता है कि बाई फेफड़े कमजोर है। मंथ के लिए नहीं, QNCG का मानना है कि यदि बाई फेफड़े उसे त्यागना था, तो यह उसकी टायर की दुनिया को तोड़ देगा। उसका जुनून उसकी ढाल है, खुद को एक बार फिर से त्यागने से रोकने का एक तरीका है। यही कारण है कि वह इतनी भयंकर रूप से उससे चिपक जाती है, जहां तक वह अपने रिश्ते के लिए खतरे के रूप में देखती है। उसने खुद को आश्वस्त किया है कि यह प्यार है, लेकिन हकीकत में यह एक विषाक्त और सभी उपभोग करने वाली पागलपन है, जो अनचाहे और अवांछित होने के अपने डर का एक उत्पाद है। उसने ईवी को पागलपन में अपने भाई को नहीं बनाया। कोई भी नहीं जानता कि वह कहां है या क्या हुआ, लेकिन केवल QNCHG जानता है कि वह कितना क्रूर हो गया। हा। अपने असहाय चेहरे पर QNCG ने हंसे। उसके हाथों और पैरों को काट दिया गया। उसकी बाईं आंखों में एक भाला था और दोनों कानों को काट दिया गया था। यह एक भयावह SCE था, लेकिन वह इसके लायक था। वह बाई फेफड़ों के दाव दिल को बिखरने के लिए, बाई फेफड़े पर हमला करने के लिए पात्र था। QNCG, मुझे छोड़ दो। ये राजकुमार की गलती है, न कि। ईवी मंत्री ने भीख मांगी, लेकिन वह या तो नहीं बढ़े। उस दिन दो लोगों ने मानव जाति के लिए जाने वाली सबसे भयानक मौत से मुलाकात की। वास्तव में धीमी और दर्दनाक मौत। क्या वह पागल थी? वास्तव में वह पागल थी। एक सही यांडा। उस दिन के माध्यम से उसने सीखा कि बाई फेफड़े को कचरा और उसके पूरे जीवन को कमजोर हो सकता है। QNCG का व्यवहार समय के साथ बढ़ता है। सबसे पहले ये छोटी चीजें हैं। वह हर जगह छाया में रहती है और हालांकि उन्होंने कभी बात नहीं की। जीवन पहले जैसा नहीं था। हालांकि QNCG कोई ऐसा व्यक्ति था जो लोगों की नजर में मध्यम से कचरा होने से चले गए, लेकिन भगवान की नजर में वह कचरा से एक शक्तिहीन पावरहाउस तक चलती थी। और उस यात्रा में किसी और ने उसकी मदद की, और वह कोई था। MOTT में कीमिया प्रतियोगिता। QNCG तेजी से बाई फेफड़ों की तरफ चले गए। उसकी तेज आंखें तीन महिला को देख रही थीं। उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि आकर्षक हीरो यहाँ फूलों से बड़ी है, उसने एक HMH के साथ कहा। बाई फेफड़े ने अपने ठंडे चेहरे को बनाए रखा जबकि उसने उस पर नजर डाली। ठीक है, ऐसा लगता है कि राजकुमारी भी यहाँ है। मुझे उम्मीद है कि राजकुमारी कीमिया प्रतियोगिता के लिए यहाँ नहीं है। बाई फेफ ने वापस जवाब दिया। कीमिया प्रतियोगिता? युवा मास्टर, बाई मजाक कर रहे हैं। मेरे पास गहरा चेतना नहीं है, उसने बस एक रहस्यमय मुस्कान के साथ जवाब दिया। ओह, वह अपनी हवा के करीब झुक गया। एक जादुई बल्लेबाज उन्हें बंद कर रहा था। मैं कीमिया के बारे में जानता हूँ। यदि आपको कीमिया गोलियों की आवश्यकता है तो मुझसे संपर्क करना सुनिश्चित करें। ये सुनकर QNCG ने थोड़ा सा झुकाया। W क्या? उसने कहा, अगर मुझे कीमिया की गोलियों की जरूरत है तो उससे संपर्क करने के लिए। इसका मतलब है कि वह मुझे दिल से सही होने से प्यार करता है, अन्यथा वह क्यों पेश करेगा?
वह प्लास्टिक की तरह पिघल गई थी। हालांकि अगली याद की उसने सेंस को देखा। 3 गर्भों में उसके पास एक मजबूत आभा है और उसकी नक्षत्र आंखों के लिए धन्यवाद। वह ईवी को उसकी तलवार की भावना को देख सकती थी। यह सोचने के लिए कि भारी गिरावट का संप्रदाय भी एक तलवार के खेती है। क्यों दिलचस्प है, उसने कहा कि सैंस की मां को देखा गया है, क्योंकि दोनों ने कुछ हद तक एक ही चेहरा नहीं लिया है, इसलिए यह पता लगाने के लिए ईवी दूसरे को नहीं मिला। दोनों मां और बेटी थे। हम और बेटी क्यों है? हाँ, मुझे मत बताओ कि वह परिपक्व गर्भ पसंद करता है। दिमाग में उसने जू यिन को देखा। वहां अपने स्तन के आकार या हिप आकार में बहुत अलग होना चाहिए। चूंकि जू यिन ने पहले से ही जन्म दिया था, इसलिए उसके कूल्हो थोड़ा बड़ा था, लेकिन क्यून सीएचजी ने आकर्षण का पक्ष रखा था, खुद को यह जानकर कि वह सबसे अच्छी थी। अगली माँ, उसने बाई फेफड़ों को देखा और मुस्कुराया। मैंने आपके द्वारा की गई गोलियां पाने के लिए बहुत भाग्यशाली रहेंगे। उसने जवाब दिया, मैं भी अपनी गोलियों को सौंपने में प्रसन्न हूं, बाई फेफड़े ने कहा हल्के ढंग से, क्योंकि वह जानता है कि क्यूएनसीजी की गहराई की चेतना है। उसने आखिरी बार उसका उपयोग किया था मतदान के लिए नहीं, कि अगली आत्मा ने उसे कुछ कीमिया, दौड़ने और सरनी बनाने के लिए सिखाया होगा। यह सब के बाद ही नहीं बनाया गया है उच्चतम गुणवत्ता, लेकिन इसमें बहुत सारे रन और सरनी चनम है। बाई फेफड़े ने एक छोटे स्वर में कहा, जिस तरह से राजकुमारी क्यून। मैं आपको चूम सकता हूं, हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि मुझे इसकी अनुमति दी जानी चाहिए। मैं ओम, मुझे लगता है आप कर सकते हैं। लेकिन क्यून सीजी ने उसे चूमने के लिए बाई फेफड़े के बोल्ड अनुरोध से डर दिया था। उसका चेहरा तुरंत बीट लाल हो गया और उसने घबराहट से देखा, एक्साइटमेंट और शर्मनाक का मिश्रण महसूस कर रहा था। यहाँ अब वह स्टटर्ड, उसके आश्चर्य को छिपाने में असमर्थ। बाई फेफड़े ने अपने फ्लिस्टर्ड राज्य में चकित किया, जो उसके पास उसके प्रभाव को खुश कर रहा था। वह करीब झुक गया, उसे थोड़ी को छू रहा था और उसके चेहरे को उसके प्रति झुकाव। हाँ ठीक है, अभी, उन्होंने एक शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा। क्यों नहीं, मैं अब से तेजी से राइड करूंगा। हाँ, दोनों महीने मैं एमजीएस को $5 से तोड़ने में असमर्थ था। वैसे भी 3 लोगों ने इस महीने विशेषाधिकार खरीदा था। मैं काफी खुश हूँ। मुझे उम्मीद है कि मैं इस महीने एमजीएस तोड़ सकता हूँ। अध्याय 159, 4 कीमिया प्रतियोगिता धूप। डप, क्यून सी के दिल ने अपनी छाती में फेंक दिया, क्योंकि वह आखिरकार उसकी नजर से मुलाकात की। उसका दिमाग विवादित भावनाओं की एक गड़बड़ थी, लेकिन गहराई से वह जानती थी कि वह अपने प्रेसी के चुंबकीय खींच का विरोध नहीं कर सका। मुझे लगता है आप कर सकते हैं, क्यून सीएचजी फुसफुसाए। उसकी आवाज एक्सएटएम टीवी के संकेत को धोखा दे रही है, क्योंकि उसने शांत मुखौटा बनाए रखने की कोशिश की थी। बाई फेफड़े ने अपने सरदार को घेर लिया और उसके करीब बह गया। उनके चेहरे अब केवल इंच अलग थे, उनकी सांस हवा में घूमती थी। क्या आप वाकई इसके लिए तैयार हैं, मेरी राजकुमारी? बाई फेफड़े ने फुसफुसाया, उसकी आवाज कम और मोहक। क्यून सीजी का दिल ईवी तेजी से दौड़ गया, क्योंकि उसने अपनी त्वचा पर अपनी सांस की गर्मी महसूस की। वह अपने टायर बॉडी से गुजरने वाले रोमांच को नहीं दे सका, जिससे वह प्रत्याशा के साथ कपकपी बना रहा था। मैं उसने बोलने की कोशिश की, लेकिन उसके गले में पकड़े गए शब्द। बाई फेफड़े ने ईवी के करीब झुक गए, उसके होंठ केवल एक सांस को हरते हुए। घबराहट होने की कोई जरूरत नहीं है, उसने कुरकुरा किया। उसका मुक्त हाथ उसकी कमर को स्लाइडिंग और उसे करीब खींच रहा था। क्यून सीजी की उंगलियों ने अनैच्छिक रूप से अपने वस्त्र के कपड़े को अपने शरीर को एसएसएन के साथ झुका दिया। एमओएमटी की अंतिमता जबरदस्त थी और उसने खुद को अपनी आंखों से दूर देखने में असमर्थ पाया। बाई फेफड़े ने फिर से मुस्कुराया, उसकी नजर रखने वाले उसे पकड़ने वाले। अपनी आंखें बंद करो, उसने जीतली की आज्ञा दी। क्यून सीएचजी ने सहजता से पालन किया। उसकी पलकें बंद हो रही थी, क्योंकि उसने अपने रेसिंग दिल को शांत करने की कोशिश की थी। वह अपने शरीर की गर्मी महसूस कर सकती थी, उसकी बाहों का झुकाव उसे घेर रहा था। शांत प्रत्याशा की एक याद आ रही है, क्योंकि वह अपने अगले कदम के लिए इंतजार कर रही थी। उसका दिमाग भावनाओं का एक अराजक भावर था, फटे बेटे डर और इच्छा। बाई फेफड़े का स्पर्श जटिल था, क्योंकि उसने अपनी जबड़े के साथ अपनी उंगलियों को पीछे छोड़ दिया, उसकी गर्दन के नीचे एक रास्ता ट्रेस किया। वह अपनी त्वचा को तेज पल्स महसूस कर सकता था, एक चतुराई और प्रत्याशा के लिए एक चित्रा। बस राजकुमारी को आराम करो, उसने फुसफुसाया, उसका मुंह उसके कान के पास घूम रहा था। मुझे आपकी अच्छी देखभाल करने दो। क्यून सीएचजी धीरे धीरे गैसों के रूप में, गास्प के रूप में वह महसूस किया कि उसकी सांस उसकी त्वचा को सहलाती है, उसकी रीढ़ की हड्डी नीचे एक कपकपी सिंह। उनके शब्द एक स्वामित्व वाली स्वर में स्पोक, उसके माध्यम से एक रोमांच। उसकी नसों के बावजूद वह अपने शरीर के माध्यम से फैलने वाली बढ़ती गर्मी को नहीं दे सका, अपने स्पर्श और शब्दों से दबाया गया। उसके बागे को टकराते हुए उसकी पकड़, उसकी उंगलियां कपड़े में खुदाई कर रही हैं, क्योंकि वह एमओएमटी के लिए दुष्प्रद थी। बाई फेफड़े ने जारी रखने के लिए एक संकेत के रूप में अपनी प्रतिक्रिया ली। उसके अंगूठे ने अपने निचले होंठ को पकड़ लिया, उसके मुंह से बाहर निकलने के लिए। वह झुक गया, उसके होंठ अंततः नर्म टैटव चुंबन में हिम्मत की। आम संपर्क विद्युतीकरण था और क्यून सीजी महसूस किया जैसे स्पार्क उसके भीतर आग लग रहा था। उसके मन को खाली करने के रूप में वह एसेसेशंस के लिए रेडिट।
बाई फेफड़े ने चुंबन को गहरा कर दिया, उसके कमर पर उसका हाथ उसके शरीर के करीब खींच रहा था। वह उसे कांपने के बारे में सोच सकता था, उसका शरीर उसके स्पर्श का जवाब दे रहा था। वह उसे पूरी तरह से दावा करने के लिए उसे भस्म करना चाहता था। QNCHG के SSC अभिभूत थे, उसका शरीर भावुक चुंबन के लिए सहजता से प्रतिक्रिया दे रहा था। उसने खुद को बाएं फेफड़ों के खिलाफ दबाया, उसकी हथियार एक उसकी गर्दन लपेटकर उसकी छाती को नर्म और अद्भुत एक छाती की छाती के लिए दुष्प्रयास। दुनिया वे दूर फीका लग रहा था, इस अंतरंग बुलबुले में उनमें से केवल दोनों को छोड़ दिया। बाएं फेफड़े ने अपने मुंह के साथ अपने मुंह का पता लगाना जारी रखा, उसकी जीभ उसके होठों के पीछे फिसल रही और उसके साथ झुकाव। वह उसे अपने बनाने के लिए ले जाना चाहता था। तारांकन कीन चीजी गास्ट और उसके साथ आस्ट, उसके शरीर और भीख मांगने के लिए। उसके कमर पर बाएं फेफड़े की पकड़ ने उसे मजबूती से कस कर लिया क्योंकि वह अपने मुंह को तबाह कर रहा था। उसके हाथ उसके शरीर घूमने लगे, उसके हर इंच की खोज की। वह अपने सिर में अपने शरीर को मोल्डिंग महसूस कर सकता था, अपने हर स्पर्श का जवाब दे सकता था। QNCG एसेसेशन में खो गया था, उसके दिमाग में एसेसेशन और भावना का एक कैलिडोस्कोप। उसने पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया था, इसलिए इच्छा से पूरी तरह से उपभोग किया गया था। बाएं फेफड़ों का स्पर्श एक नशे की लत दवा की तरह था, जिससे उसके सिर स्पिन और उसके शरीर को जरूरत के साथ थ्रोप किया गया। उसने चुंबन तोड़ दिया, उसके होंठ एक नर्म पॉप के साथ छोड़े जाते हैं। वह उसकी गर्दन को चुंबन करता है, उसकी त्वचा पर झुकाव और काटता है। उसके हाथ उसके शरीर को घूमते रहे, उसकी कमर और कूल्हे के वक्र का पता लगाने। हाय तारांकन QNCHG पेंटेड, उसकी सांस छोटी गैसों में आ रही है क्योंकि उसके मुंह और हाथ उसके शरीर को छोड़ देते हैं। वह नहीं सोच सकी, बात नहीं कर सका, केवल स्वादिष्ट एसेसेशंस महसूस कर सकता था। वह उसके भीतर स्टरिंग था। बाएं फेफड़ों के मुंह ने अपना रास्ता जारी रखा, जब तक कि उसके कंधे की अपनी गर्दन से मुलाकात की, तब तक निचले और निचले हिस्से तक पहुंचने के लिए। उसने सटब मांस पर फेंक दिया और चूस गया, उसके हाथ अब उसकी जांघों को पकड़ रहे हैं। QNCHG ने कुछ देखा, कुछ बंद कर दिया। वे यहाँ केवल दो थे। ऐसा लगता है कि समय ने उन्हें रोक दिया था, हर दूसरे व्यक्ति समय में फ्राइज था। मुझे आश्चर्य है कि कौन से दुष्ट जादूगर युवा मास्टर ने उपयोग किया है। उसने पूछा कि उसके दिमाग WT सुनना। जिन रुई मास्टर, उसने अपने मन में एक और आत्मा के लिए बुलाया। उसी समय बाएं फेफड़े ने अपनी त्वचा के खिलाफ मुस्कुराया, उसकी गर्म सांस उसकी रीढ़ की हड्डी को एक कंपित करती थी। उसने बस बोलने के लिए पीछे खींच लिया, उसके होंठ उसके कान के खोल को छोड़कर। कोई जादू नहीं मेरी राजकुमारी, वो कुरकुरा, उसकी आवाज कम और रेशम। बस एक तकनीक। उनके हाथ उसके शरीर का पता लगाने के लिए जारी रहे, उसका स्पर्श अधिक अधिकार हो रहा है, क्योंकि उसकी बड़ी हथेली ने उन बस्ती बट गालों को पकड़ लिया, जिससे खुद को खुशी महसूस हो रही थी। हालांकि मैं काफी निराश हूं कि आप सभी के साथ झूठ बोलेंगे। आपने कहा था कि आपके पास गहरा चेतना नहीं है, लेकिन मुझे स्पष्ट रूप से याद है कि आप दौड़ने का उपयोग करते हुए आपको दौड़ते हैं। QNCG की सांस उसके शब्दों पर ही की हुई, उसका शरीर अनैच्छिक रूप से उसके खिलाफ आते हैं। झूठ बोलने का उनका आरोप, लेकिन उसकी गर्दन पर उसके मुंह का एसेसेशन सीधे सोचना मुश्किल बना रहा था। ये झूठ नहीं है, बिल्कुल नहीं। वह गैस को बाहर करने में कामयाब रही। वह जारी नहीं रह सका, उसके विचारों को झुकाव के रूप में उसकी जीभ ने अपनी गर्दन की सटफ त्वचा की खोज की। उसका शरीर आग पर था, उसका मन तर्कसंगत विचार से चिपकने के लिए संघर्ष कर रहा था। बाएं फेफड़े ने धीरे धीरे चकित किया, स्पष्ट रूप से उस पर प्रभाव के बारे में पता था। उसने अपनी गर्दन पर अपने हमले को जारी रखा, उसके हाथ धीरे धीरे अपने कूल्हों तक पहुंच गए क्योंकि उसके हाथ उसके कंधों पर अपने नितंबों से गले लगा रहे थे। वह अपने शरीर से गर्मी विकिरण महसूस कर सकता है, हर मां के साथ अपनी इच्छा बढ़ती है। आप मेरी राजकुमारी से रहस्य नहीं रख सकते, उसने अपनी त्वचा के खिलाफ कुरकुरा किया। मैं सब कुछ देखता हूँ, सब कुछ जानता हूँ। उसकी उंगलियों ने अपने कूल्हों के साथ एक आलसी पैटर्न का पता लगाया, चिड़ा और उसे टेंटलाइजिंग। वह अपने शरीर में क्षण महसूस कर सकता था, उसके नियंत्रण को रोकने के अपने प्रयासों को दूर करने का प्रयास। QNCHG के रूप में उसका स्पर्श अपने शरीर के माध्यम से SD शॉकवेव जारी रहा। उनके शब्द उत्साहित और भयानक दोनों थे, जो उसने आयोजित की गई शक्ति का एक अनुस्मारक था। वह अपने दावे को मरने के लिए विरोध करना चाहती थी, लेकिन उसके माध्यम से सशर्तताएं तर्कसंगत विचारों को डूब रही थी। वह नियंत्रण खो रही थी और उसका एक हिस्सा इसे पसंद करने से शुरू कर रहा था। बाएं फेफड़ों का मुंह कम हो गया, उसके होंठ उसके शरीर को उसके शरीर के किनारे के ऊपर उजागर त्वचा के नीचे पीछे हट रहे थे। उनके हाथों ने अपनी खोज जारी रखी। उसका स्पर्श लगभग वापस आ गया। QNCHG ने शर्मीली और थरथर लड़की का हिस्सा खेलना जारी रखा, लेकिन बाएं फेफड़े ने अपने कार्य के माध्यम से देखा। उसने उसे झुकाव से पहले एक MOMT के लिए जारी रखने दिया। उसकी आवाज उसके कान में कम मुरमर है। उन्होंने कहा, आप अधिनियम राजकुमारी को काट सकते हैं। उन्होंने कहा, उसकी स्वर झुंझलाहट के किनारे ले जा रही है।
मुझे पता है कि आप उतने कमजोर नहीं हैं जितना आप दिखने की कोशिश कर रहे हैं। ओह। क्वीन CHG के रूप में, उसके मुखौटा के रूप में गास्ट, उसकी आंखें आश्चर्यचकित थीं। उसने सोचा कि उसने उसे मूर्ख बना दिया है, लेकिन बाई फेफरे ने तुरंत उसके माध्यम से देखा था। उसने अज्ञानता को झुकाव की कोशिश की, लेकिन उनकी तेज नजर अविश्वसनीय थी और वह लंबे समय तक इस अधिनियम को नहीं रख सका। लेकिन वह जिस जॉयमेट को महसूस करती थी वह असली थी, और उसकी अधिकांश भावनाएं सच थीं। बाई फेफड़ों की आंखें आगे बढ़ी क्योंकि वह सीधे स्टॉफ, उसकी नजर एक सम्मानित ब्लेड के रूप में तेज। उन्होंने कहा, धोखाधड़ी के आपके प्रयास गर्मी के आकाश के रूप में, ट्रांसपार्ट के रूप में हैं। उन्होंने कहा, उनकी आवाज अमसेमात से भरी हुई है। क्यून सीजी का दिल उसकी छाती में बह गया क्योंकि वह अपनी नजर से मिली। वह पकड़ा गया, उजागर किया गया। अब कोई भी नाटक करने में कोई बात नहीं थी। उसने निगल लिया, उसकी आंखें शर्मनाक और निराशा के मिश्रण के साथ झिलमिलाहट। आपने मेरे माध्यम से कहा है, उसने धीरे धीरे स्वीकार किया, उसकी आवाज इस्तीफे के साथ झुका हुआ है। लेकिन आप समझ में नहीं आते, उसने धीरे धीरे कहा, उसका चेहरा ठंडा। अध्याय 160:5 कीमिया प्रतियोगिता, अच्छी तरह से। अगला MOMT समय फिर से शुरू किया गया था। आप वे देखें, राजकुमार। बाई फेफड़े ने अपने चेहरे पर एक हल्की मुस्कान के साथ कहा। उसने उसे देखा, लेकिन उसके दिल में दर्द के पान के बावजूद एक सीधा चेहरा रखा। इसी तरह प्रतियोगिता के बाद आपको मिलते हैं, युवा मास्टर बाई। वह इसे विस्फोट करने में कामयाब रही। उनकी बात छोटी थी। इस बीच EVT शुरू हुआ। एक 0-0 प्रतिभा वाले युवाओं और कचरे को यहां दिया गया था, और तथाकथित सेंट टायर एल्केमिस्ट केवल बाई फेफड़ों और गु चांगजी को देख रहा था। संत एल्केमिस्ट के बारे में भूल जाओ। भूमि पर क्रॉलिंग ईवी कीड़े नॉट वैंग नामक वैंग के तथाकथित पुत्र को नहीं देख रहे थे। वह मानव समूह में खोए गए एक भटक कुत्ते की तरह था। उसे देखकर कोई भी अनुमान लगा सकता था कि यह आदमी यहां आया था कि वह कीमिया प्रतियोगिता जीतेंगे। डिंग। आपने उस पर ध्यान आकर्षित किया है और चमकने से वांग को रोक दिया है। डिंग। आपकी ग्रैंड ट्रेंस ने वैंग को अपने चिकित्सा ज्ञान के साथ पुरानी दादी को बचाने के लिए अपने अवसर को याद किया। डिंग। दादी आपके शक्तिशाली आभा से मर गई। डिंग। आपने वांग से 0-0 भाग्य अंक लूट लिया है। आपने 5000 अंक प्राप्त किए हैं। आपने लाखों एक से प्राप्त कर लिया है। सिर्फ वही सब कुछ कैलामिटी मारा गया था। एक शापित बच्चे के रूप में बाई फेफड़े सभी से प्रशंसा प्राप्त करने के लिए प्राप्त करने के CTRE नहीं हो सकते थे। ग्रैंडमा। भीड़ से एक निश्चित व्यक्ति एक अजीब आलसी तरीके से चिल्लाता है जो हर किसी के लिए आकर्षित करता है। वह दादी की पोती थी जो मर गई, जिसे वांग से कुछ प्रकार की गोलियां मिलनी थी। और इससे भी बदतर बनाने के लिए सेंट एल्केमिस्ट इस दादी को जानता था। न केवल वह परिचित था, बल्कि वह अपने जीवन का श्रेय देता था। स्वर्ग 2 कदम आगे था। जो कोई चमकने के लिए नियत नहीं होता है, वह हमेशा मंद हो जाता है। लेकिन बाई फेफड़े अलग है, क्योंकि उसके पास पुनरुत्थान गोली है। बाई फेफड़े से भारी 2 कदम आगे हो सकते हैं, लेकिन बाई फेफड़े स्वयं अपनी कार्रवाई से आगे कदम नहीं था। पुरानी हक सिर्फ मृत्यु हो गई, जिसका मतलब है कि कुछ जीवन शक्ति अभी भी उसके शरीर में है, और इसे अपनी आत्मा को लॉर्डियम के क्लच से वापस बुलाया जाना चाहिए। ओह, वह लेडी मुना है। मैं उसे अपना जीवन दे रहा हूं। सेंट एल्केमिस्ट जो एक सिंहासन में बैठा था, जल्दी से रोते हुए बच्चे की तरफ पहुंचे। वांग कोई अलग नहीं था। वह तुरंत वहां पहुंचे। लेकिन बाई फेफड़े, वो वहां जाने से परेशान नहीं था। अब नहीं। वह जानता था कि उसे सेंट टायर एल्केमिस्ट या ईवी वांग के हाथों से अब बचाया नहीं जा सका। पुनरुद्धार गोली लगभग मुश्किल है, क्योंकि आपको एक रॉयल ब्लड फोर्स अंडे की आवश्यकता है, और रॉयल ब्लडलाइन फियोक्स अंडे प्राप्त करना हाईस्टेक पर सुई ढूंढना जितना आसान नहीं है। जितना अधिक उन्होंने दबाव निर्माण किया, वे दबाव के निर्माण को मजबूत करते हैं, और WH बाई फेफड़े ने अंततः SCE को टेर किया। वो प्रशंसा और प्रसिद्धि प्राप्त करेगा। किसी भी तरह से बाई फेफड़े कानून का पालन करने वाले कानून या नैतिक प्राणी है। अगर कोई मर जाता है तो उसे परवाह नहीं है। ऐसा नहीं है कि वह 1 और 1000 साल जीने जा रही थी। इस प्रकार बाई फेफड़े का लक्ष्य पुनरुत्थान गोली दिखाना है, लेकिन वास्तव में आत्मा कठपुतली मानव नियंत्रण तकनीक का उपयोग करना है, ये दिखाने के लिए कि वह अपनी गोलियों से जिंदा थी। कोई व्यक्ति जो एक बुरी औरत को बचाने के लिए पुनरुत्थान गोली का इस्तेमाल करता था, वह आगामी जनरेशन से बात करेगा। वह मूर्ति, भूमिका मॉडल, दयालुता के भ्रूण, सहायता व्यक्ति होगा। बुरा आदमी आगे बढ़ता है और नारी और आध्यात्मिकता की जांच की। उसका दिल बंद हो गया था और कोई आध्यात्मिकता नहीं छोड़ी गई थी, लेकिन अभी भी उसके शरीर में कुछ जीवन शक्ति छोड़ दी गई थी और गर्मी संरक्षित थी। वांग भी मेरे पास है, क्योंकि यह शाइन करने और बाई फेफड़े को दोषी ठहराने के लिए सही समय था। प्रणाली ने उसका विश्लेषण किया। वांग ने अपने दिमाग में कहा। डिंग। विश्लेषण किया। वह मर चुकी है और आगे की मदद नहीं की जा सकती है। इस वांग को सुनकर अपने दांतों को पकड़ लिया। वह नहीं जानता कि क्यों इस दादी को मरने के लिए काम नहीं किया। वांग ने बाई फेफड़ों में अपनी उंगलियों की ओर इशारा करते हुए वांग ने अपनी उंगलियों को इंगित किया। वायु, ये तुमने जो आपको अपने शक्तिशाली आभा के साथ मार डाला था। झाओ परिवार जो यहां से भी आया था, वह तुरंत अपनी सांस के नीचे शापित कर रहा था, जिस तरह से वेंगैट को देख रहा था।
लेकिन एल्केमिस्ट सेंट के प्रेस के तहत वे रश को अभिनय नहीं करने की हिम्मत करते हैं। हर किसी के परिश्रम को बाई फेफड़ों की ओर स्थानांतरित कर दिया गया था। ईवी सेंट एल्केमिस्ट ने उसे नफरत के साथ देखा, लेकिन वांग के लिए अज्ञात उसने बाई फेफड़ों को लौ में धक्का नहीं दिया, लेकिन वह खुद में चले गए। आप सही हैं, यह मेरी आभा की वजह से उसकी मृत्यु हो गई थी, किसी को किसी और के जीवन को लेने का अधिकार नहीं है। धीरे धीरे वह सार्वजनिक भीड़ में पहुंचे और एक जादुई बॉक्स खींच लिया। बॉक्स पवित्र प्रकाश के साथ चमक गया। एक मजबूत सुगंध टायर की वृद्धि में फैली हुई है। क्या एक मजबूत गंध, वह मेरी पत्नी की तरह वास्तव में अच्छी खुशबू आ रही है। वह क्या है? इसकी एक मजबूत आध्यात्मिकता है। कई बड़बड़ाहट तुरंत खत्म हो गई थी। सेंट एल्केमिस्ट तुरंत उठकर बाई फेफड़ों के सामने आए। पुनरुद्धार गोली, वे ये पुनरुद्धार गोली है, सेंट एल्केमिस्ट ने एक क्विवरिंग वॉइस के साथ कहा। टिल्डा सब कुछ मरी हुई बदली हुई, क्योंकि हर कोई जादुई बॉक्स आंखें आंखें करता है। पुनरुद्धार गोली, पैरडी पुनरुद्धार गोली। एक पल में कुछ लोगों ने सोचा कि यह निश्चित रूप से उस बूढ़ी औरत को बचाने के लायक नहीं था। वह पहले से ही मर गई है कि उसे बचाने के लिए इतनी बहुमूल्य खजाने को बर्बाद करने में कोई बात नहीं है। वह वैसे भी लंबे जीवन जीने नहीं जा रही थी। क्या हुआ है पहले ही हो चुका है, हम केवल आगे बढ़ सकते हैं। वायु, आप उस पर पुनरुद्धार गोली का उपयोग करने जा रहे हैं। सेंट एल्केमिस्ट ने अपनी आंखें की थी। बाई फेफड़े एक शांत अभिव्यक्ति के साथ सेंट एल्केमिस्ट को देखता है, न कि उसके चेहरे पर भावना का संकेत नहीं। हाँ, मैं अपने जीवन को बचाने के लिए इस पुनरुद्धार गोली का उपयोग करूंगा। आखिरकार मेरी गलती है कि वह मेरी शक्तिशाली आभा के कारण मर गई। मुझे जिम्मेदारी लेनी चाहिए। वह जादुई बॉक्स को चुनता है जो चमकती, सुगंधित पुनरुद्धार गोली को प्रकट करता है। यह एक दुर्लभ और कीमती खजाना है, लेकिन एक जीवन किसी भी भौतिक संपत्ति से कहीं अधिक मूल्यवान है। बाई फेफड़े बुजुर्ग महिला लेडी मुना के शरीर पर पहुंचते हैं और जीटीएल ने अपने होठों पर पुनरुद्धार गोली लगाई है। वह अपनी आंखें बंद कर देता है और एक सहायक अभियुक्त का जप करना शुरू कर देता है। उसकी आवाज स्थिर और आश्वासन दिया जाता है। अब एक लेडी मुना, जीवित रहने की दुनिया में लौटे। मैं अपनी आत्मा को याद करने के लिए उच्च और पृथ्वी की शक्तियों पर फोन करता हूँ। बाई फेफड़े नामक एक भारी मुकुट पहने हुए एक स्वार्थी निग्गा हाथों के साथ जल्दी था, क्योंकि ईवी सेंट एल्केमिस्ट ये देखने में नाकाम रहे कि जियान टिया ने गोलियों को कितनी जल्दी बदल दिया। सिस्टम के लिए धन्यवाद। जैसा कि मंत्र खत्म होता है, एक शानदार रोशनी, पुनरुद्धार गोली, लेडी मुना के शरीर को उल्टा करती है। क्षण बाद में उसकी आंखें फटकार ओपी और वह एक गहरी सांस लेने वाली सांस लेती है। भीड़ ने चकित सिलिस में देखता है, बाई फेफड़ों की शक्ति के प्रदर्शन पर आश्चर्यचकित। उनमें से कुछ दुखी थे। एक कीमती गोली एक बूढ़ी औरत पर बर्बाद हो गई, जबकि अन्य ने उन्हें सम्मान के साथ देखा। वह आदमी आकाश में इंतजार कर रहा था। लेडी मुना की आंखें चौड़ी होती हैं, क्योंकि वह एक गहरी सांस लेती है। उसके झुर्रीदार चेहरे पर लौटने वाला रंग। वह धीरे धीरे बैठती है, एक बेवकूफ में देख रही है। क्या हुआ? मैं कहाँ हूँ? उसकी टकटकी बाई फेफड़ों पर भूमि और वह उसे चेतावनी देता है। तुमने मुझे बचाया। बाई फेफड़े सम्मानपूर्वक नोड्स। वास्तव में बूढ़ी महिला, मुझे डर है कि मेरे शक्तिशाली आभा अनदेखी से आपके पास होने का कारण बन गया। ये केवल सही है कि मैं अपने जीवन को बहाल करने के लिए इस पुनरुद्धार गोली का उपयोग करता हूँ। वह अपने जीवन के प्रति उत्साह के साथ जोर से आवाज के साथ पुनरुत्थान गोली को गहरी रूप से झुकता है। मुझे आशा है कि आप मुझे इस गंभीर गलती के लिए क्षमा कर सकते हैं। सेंट एल्केमिस्ट और वांग घड़ी को चकित सिलिस में, विशेष रूप से वांग में घूरते हैं। जो वे देख रहे हैं उसे समझने में असमर्थ हैं। वांग ने इस बात पर विश्वास करने से इनकार कर दिया कि कचरा का ये टुकड़ा कुछ पुएरो था। सुपरमैन दुनिया को बचाने और दयालुता फैलाने वाला था। एक युवा मास्टर जो वास्तव में लोगों की मदद करता है। सच होने के लिए बहुत अच्छा लगता है। वाह, क्या एक महान लमन, एक महान दिल। अरे, मैं अपने अंदर आने के अपने बहुमूल्य धर्मी महसूस कर सकते हैं। उसका प्रेस अकेले मुझे बेहतर भविष्य के लिए आशा देता है। दयालुता अभी तक नहीं मर सकती है। एक अंधे आदमी ने कहा कि बाई फेफड़े के दयालु अधिनियम ने किसकी अंधापन को ठीक किया था। इतनी एक कीमती गोली उस तरह बर्बाद, यह कोई एसएससी नहीं बनाता है। एक पुनरुद्धार गोली, अगर मैं उस युवा गुरु था तो मैंने उन्हें हजारों महिलाओं के बदले में सम्राट को सौंप दिया होगा। अमेजन में भीड़ म्यूटस बाई फेफड़ों की उनकी राय तेजी से स्थानांतरित हो रही है। एक पुनरुद्धार गोली, और उसने उस बूढ़े औरत के जीवन को बचाने के लिए इसका इस्तेमाल किया। अविश्वसनीय। ग्रैंड मास्टर्स ने बात की। मैंने कभी कल्पना नहीं की कि कुख्यात युवा मास्टर बाई भावुक हो सकता है। लेडी मुना बाई फेफड़े, उसकी अभिव्यक्ति नर्म पर घूरती है। वह पहुंचती है और अपनी बाह पर झुर्रियों वाला हाथ देती है। वह बाई फेफड़ों द्वारा बनाई गई एक नकली आत्मा थी, लेकिन हर कोई उसे देख रहा था। युवक, तुम मेरी सबसे गहरी कृतज्ञता है। मुझे जीवन में एक दूसरा मौका होने की उम्मीद नहीं थी। हालांकि पुनरुत्थान गोली मेरे लायक से अधिक है। आपको इसे मुझ पर उपयोग नहीं करना चाहिए था। वह गर्म मुस्कुराती है। मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें देख सकता हूँ इस जीवन में। नहीं, मुझे क्षमा करें, मैं यहाँ गलती पर हूँ जिसने आपको कीमती गोली बर्बाद कर दी है।
ऐसी भावनात्मक रेखा कुछ पहले से ही आंसू में थे।